अध्याय 3291 से 3300। लिंगलोक रक्त सम्राट को लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों को पूरी तरह से युवा पीढ़ी मानते थे। अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने क्रोधित होने और बोलने का साहस नहीं किया। वे पहले से ही आउटलैंड प्राणियों के शिखर पर खड़े हैं। उनमें से प्रत्येक अपने अपने जातीय समूहों और सेनाओं के बीच एक राजा और आधिपत्य है। वे पूर्वज बन जाते हैं। कौन उन्हें डांटने की हिम्मत करता है? तीसरे पोते की तरह डांटना तो दूर की बात है। हालांकि यह आदमी एक उत्कृष्ट रक्त सम्राट है। वे उसकी शक्ति को कैसे नहीं जान सकते। यहाँ तक कि कुछ शाही प्राणी भी बचपन से ही उनकी कथा और ख्याति सुनकर बड़े हुए। ताकत आदमी जितनी नहीं है, उसके सामने अभिमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आउटलैंड प्राणियों की दुनिया में ये अपने आप में बेहद सामान्य बात है। ये सृष्टि के ईश्वर की तरह नहीं है। कम से कम सबसे बुनियादी आदेश तो है। आउटलैंड में व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी। सभी नियमों का योग ही विजेता राजा होता है। बुजुर्ग लिंगलोक रक्त सम्राट, यहाँ वेदी पर मार्शल आर्ट की एक अजीब इच्छा है। अगर हम आगे आना चाहते हैं तो हम सभी को रोक दिया गया है। आखिरकार किसी ने मुंह खोला। इस समय वह दुखी भी हो तो भी कोई फायदा नहीं। क्या वह उन्हें समायोजित नहीं कर सकता? ये बिल्कुल असंभव है। उत्तम रक्त सम्राट के चरित्र के साथ उन्हें न मारना अच्छा है। ये सिर्फ बर्बादी है। मुझे यहाँ 70% लॉ क्रिस्टल चाहिए। लिंगलोक रक्त सम्राट ने तिरस्कार किया और ठंडी गुनगुनाहट के साथ कहा। ऐसा लगता था कि वह दूसरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने एकाधिकार का प्रस्ताव नहीं रखा था। आखिरकार वहाँ कई शाही जीव मौजूद है। एक बार जब वह एक ही समय में अपमान करता है तो ये काफी मुश्किल होता है। हालांकि अन्य शाही प्राणी अनिच्छुक हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि वे केवल 30% ही साझा कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ न होने से कहीं बेहतर है। यदि कोई उत्तम रक्त सम्राट नहीं है तो मुझे डर है कि उन्हें कानून के शेष क्रिस्टलीकरण को छूने का मौका नहीं मिल सकता है। ठीक है, जब तक आप उन कानूनी क्रिस्टलों को प्राप्त कर सकते हैं, 70% हासिल कर लिया जाएगा। एक राजा प्राणी ने तुरंत कहा। लिंगलोक रक्त सम्राट ने तुरंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर बाहर निकला, सीधे संपर्क किया और वेदी की ओर दौड़ा। ब्रश। लगभग एक ही समय में लंबी बंदूक, जिसे मार्शल आर्ट की इच्छा से बदल दिया गया था, हवा में उभरी और फिर बिजली की गति से उत्कृष्ट रक्त सम्राट पर गोली चला दी। दूसरों की तुलना में लिंगलोक रक्त सम्राट का अद्भुत कौशल आखिरकार दिखा। इस लंबी बंदूक के आश्चर्यजनक हमले का सामना करते समय गरीब सम्राट स्तर के प्राणियों के पास प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लिंगलोक रक्त सम्राट ऐसा नहीं था। उनके सामने जवाब देने का भी समय था। एक खूनी ऊंची दीवार दिखाई दी, मानो सब कुछ रोक दे। टकराना। ये लंबी बंदूक सीधे उत्तम रक्त सम्राट की रक्त दीवार में धंस गई। लगभग एक क्षण में ये लंबी बंदूक के अधिकांश हिस्से में घुस गया था और लंबी बंदूक का आधे से अधिक हिस्सा उत्तम रक्त सम्राट की भौं से सीधे घुस गया था। ये बस 1 मिनट की दूरी पर है, और यह केवल एक क्षण था। इस लंबी बंदूक की ताकत वाकई अद्भुत है। यहाँ तक कि लिंगलोक रक्त सम्राट की रक्षा का भी इस लंबी बंदूक के सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि इस स्थिर क्षण ने लिंगलोक रक्त सम्राट को प्रतिबिंबित करने का अवसर दिया। फिर लिंगलोक रक्त सम्राट का शरीर रक्त के समुद्र में गायब हो गया। लंबी बंदूक उसके शरीर की छाया में घुस गई, लेकिन उसे कील ठोकने में असफल रही। जब अति सुंदर रक्त सम्राट की आकृति दोबारा प्रकट हुई तो वह वेदी से केवल 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दी थी। पहले इस लंबी बंदूक को खोलने के लिए ये सिर्फ एक मोड़ था। जाहिर है लिंगलोक रक्त सम्राट कुछ समय से यहाँ है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन शाही प्राणियों से कानून ढूंढ लिया जो मर गए। इतने कम समय में वह वेदी को छूने में सक्षम हो गया था। हालांकि इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और हवा में एक बड़ा हाथ दिखाई दिया। इसने लिंगलोक रक्त सम्राट पर जमकर बमबारी की और बड़े हाथ ने इसे सीधे पकड़ लिया। उत्तम रक्त सम्राट बार बार पीछे हटता और स्तब्ध रह जाता। ये बड़ा हाथ भाग्य की लंबी नदी को सीधे पकड़ने और उसमें से लाखों लोगों को सीधे बाहर निकालने जैसा था। एक क्षण में भयानक अस्तित्व उभर आया। अधिकांश आक्रामक से बचने के लिए लिंगलोक रक्त सम्राट बार बार पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सीधे सीने में फंस गया था। टकराना। लिंगलोक रक्त सम्राट पर सीधा प्रहार किया गया, पूरा आदमी पीछे हट गया और खून से लथपथ एक खून का छेद सीधे उसकी छाती में फंस गया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/
पकड़े गए मांस और रक्त का ये हिस्सा बर्बाद नहीं होता है। ऐसा लगता है कि एक कानून की कार्रवाई के तहत शिंग शिंग मानव आकृति का एक हिस्सा दिखाता है। एक सर्वोच्च व्यक्ति जो सर्वोच्च वस्त्र पहने हुए है और अपनी पीठ पर खड़ा है, उसकी आंखों में दुनिया को देखने की अजेय शक्ति है। परमात्मा का अस्तित्व मांस और रक्त की सहायता से पुनर्जीवित किया गया है। बादशाह ने ठंडी सांस ली और कहा, ये दृश्य देखकर सारे लोगों को अनायास ही पीछे हटना पड़ा, जो इस गति ने छीन लिया। क्रमाकुचन के विस्फोट के बाद मांस और रक्त की यह धारा इच्छाधारी में बदल गई। धिक्कार है, कौन सा अस्तित्व पुनर्जीवित हो गया है। लिंगलोक रक्त सम्राट का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके मांस और रक्त के साथ एक भयानक इच्छा शक्ति पुनर्जीवित हो गई है। उनके मांस और रक्त में न केवल अनंत ऊर्जा है, बल्कि उनके युवान भगवान का भी हिस्सा है। इसे इतना चुपचाप परिष्कृत किया गया है कि यह भयानक और डरावना है। यह मार्शल आर्ट विचारों की पुनर्प्राप्ति का केवल एक हिस्सा है। यदि उसका स्वरूप प्रकट हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे और उसका अस्तित्व कितना भयंकर होगा। इस भयानक अस्तित्व के एक आकृति में बदल जाने के बाद ये बस वेदी पर खड़ा हो गया और फिर दूर से उत्तम रक्त सम्राट का सामना किया। ये वेदी अजीब है, यह अजीब होनी चाहिए। लिंगलोक रक्त सम्राट ने लगभग तुरंत ही निर्णय ले लिया। उन्होंने शेष मार्शल आर्ट वसीयत नहीं देखी। कुछ वास्तव में खतरनाक है, लेकिन यह मार्शल आर्ट पूरी तरह से अलग है। यह मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से वेदी की रक्षा कर रहा है। मार्शल आर्ट की ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा जिस वेदी की रक्षा की जा सकती है वह स्पष्ट रूप से असाधारण है। मैं नहीं जानता कि इस वेदी में किस प्रकार की चीजें हैं। तुम्हें इसे पकड़ना ही होगा। लिंगलोक रक्त सम्राट तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उसके शरीर पर किसी समय रक्तरंजित कवच प्रकट हो गया और उसके हाथ एक खूनी भाला दिखाई दिया, और उससे परिचित हर कोई जानता था कि यह एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। जाहिर है वह ये भी जानना चाहता था कि इस वेदी में किस तरह का अस्तित्व है। मार्शल आर्ट की इच्छा से इसकी रक्षा की जा सकती है। इसे एक इकाई में बदलना आसान नहीं है। ये जिवेंट, जो दूर था, ने भी अपनी आंखें थोड़ी खोली और कहा कि अभी अभी सब कुछ उसकी आंखों में गिर गया है। उसके दिल में उसका भी लिंगलोक रक्त सम्राट जैसा ही अनुमान था। इस समय वह बाहर भागना चाहता था और वेदी को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब समय नहीं है और उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि लिंगलोक रक्त सम्राट इस मार्शल इच्छाशक्ति के साथ युद्ध न कर ले। हालांकि वह डरता नहीं है, लेकिन एक पल रुककर वह बहुत सारी परेशानी से बच सकता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ई हुआन की अभिव्यक्ति भी गंभीरता से कही गई। जब उसने पहले कोशिश की थी तभी उस लंबी बंदूक ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। मैंने मार्शल वसीयत को बिल्कुल भी लाश में तब्दील होते नहीं देखा। जाहिर है वह दूसरे पक्ष को सामने लाने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि वह इस निष्कर्ष को पाकर बहुत उदास है, लेकिन वह बहुत निराश नहीं है, क्योंकि वह ये भी स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें ही हैं। लेकिन इस समय वह ये भी जानती थी कि यदि तू जिवेन मौजूद था तो उसके लिए वेदी पाने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसके लिए निम्नलिखित कानून क्रिस्टल प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। बस काफी है। इस समय युद्ध आसन था। लड़ाई शुरू करने का बीड़ा किसी और ने नहीं, बल्कि उत्तम रक्त सम्राट ने उठाया था। उसके हाथ में भाला सीधे चला गया और ब्रह्मांड में एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह हजारों मील रक्त और गैस को खींच लिया। एक पल में भाले ने सब कुछ छेद दिया, और इस समय मार्शल आर्ट भी सीधे गोली मार देगा, और मार्शल आर्ट द्वारा बनाई गई लंबी बंदूक भी उसके हाथ में दिखाई देगी और बिना किसी डर के सीधे उससे मिल जाएगी। ताओवादी वाद्ययंत्रों के विरुद्ध शरीर का उपयोग करने की तुलना में ताओवादी वाद्ययंत्रों के विरुद्ध मार्शल आर्ट की इच्छा का उपयोग करना अधिक पागलपन है। कम से कम शरीर में इकाइयां होती हैं, और मार्शल आर्ट की इच्छा भी मौजूद नहीं होती है। बूम! भीषण गर्जना के साथ दोनों पक्षों में भयंकर टकराव हुआ। एक पल में यह एक भयानक विस्फोट ज्वार में बदल गया, सभी दिशाओं में लुढ़क गया, विनाश की एक भयानक लहर में बदल गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये सचमुच भयानक है। लिंगलोक रक्त सम्राट की ताकत स्पष्ट रूप से उन शाही प्राणियों की तुलना में अधिक है, लेकिन मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति द्वारा लगाई गई ताकत लिंगलोक रक्त सम्राट के अधीन नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोगों को पहले ही ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वे बिल्कुल भी करीब ना आ सके। टकराना, टकराना, टकराना। देखते ही देखते बड़ी गर्जना के साथ दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इन्हीं शाही प्राणियों ने पाया कि वे युद्ध में दोनों पक्षों का आंकड़ा खो चुके थे। वे केवल दोनों पक्षों को अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ते हुए देख सकते थे। कितने मजबूत! ई हुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी हैरान थी।
हालांकि वह जानता था कि शीर्ष 10 सम्राटों और शीर्ष 10 सम्राटों को मजबूत होना चाहिए। वह जानता था कि वह जानता था। हालांकि जब उसने सचमुच इसे अपनी आंखों से देखा तो यह अलग बात थी, जिसे बेहद आश्चर्य भी हुआ। सम्राट ई के अलावा अन्य शाही प्राणियों ने एक के बाद एक ऐसा चौंका देने वाला रूप दिखाया। केवल ये ज़िवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसने बस अपने कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने सामने लड़ाई को ठंडे भाव से देखा। हालांकि ऐसा युद्ध अत्यंत भयंकर था, उसके लिए कुछ भी करना असंभव था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा विशाल वेदी की ओर देखती रहती थी, मानो वह जानना चाहता हो कि उस वेदी में क्या है। इस मार्शल को इतना ख्याल रख सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, वुशेन स्पेस अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। मैंने स्वयं कुछ नवीन आकृतियां डिजाइन की हैं, जिसमें सहायक भूमिकाएं, नायक आदि शामिल हैं। और बड़े समापन के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आधिकारिक खाते पर सहायक पोस्टस्क्रिप्ट प्रकाशित करूंगा। कृपया अधिक ध्यान दें। आधिकारिक खाता वाउन 1। अगले सप्ताहांत में मन्युन की तस्वीरें जारी करें। इंतजार करूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या आपको मन्युन के बारे में कोई पछतावा है, जो मेरे लिए भी एक बहुत ही अफसोसजनक भूमिका है। पहली महिला सम्राट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः मर गई। मुझे आशा है कि आप अधिक ध्यान देंगे। अधिक समर्थन। इस मार्शल आर्ट की स्पष्ट रूप से एक असाधारण उत्पत्ति होगी और इसकी उत्पत्ति बहुत ही अद्भुत होनी चाहिए, ताकि यह ऐसी अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ सके। हालांकि ये केवल एक मार्शल आर्ट वसीयत है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। यह युआन भगवान की तरह नहीं है। यदि युआन भगवान का केवल एक निशान है तो उसके पास पर्याप्त ज्ञान हो सकता है। टोकरी, रंग, पुस्तकें, इस मामले में मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, हमेशा एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगी। आखिरकार कोई इकाई नहीं है और इसका अनिश्चित काल तक उपभोग करना असंभव है। सामान्य सम्राटों को खत्म करना कठिन नहीं है, लेकिन उत्तम रक्त सम्राट के अस्तित्व से प्रतिस्पर्धा करना सबसे बड़ी गलती है। त्वरित निर्णय राजा का मार्ग है, लेकिन इस मार्शल इच्छा शक्ति के साथ त्वरित निर्णय लेना असंभव है। इसमें लंबे समय तक देरी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि लिंगलोग रक्त सम्राट इसे समझ सकते हैं। निश्चित रूप से इस समय, हालांकि लिंगलोग रक्त सम्राट वुडाओ की इच्छा से लड़ रहा था, कुल मिलाकर वह आक्रामक से अधिक रक्षात्मक था। जाहिर है, वह भी समय की देरी करना चाहता था और इस वुडाओ वसीयत का उपभोग करना चाहता था। अपनी ताकत के हिसाब से वह ऐसा कर सकता है, जो कि सबसे सही फैसला भी है। साथ ही ये ज़िवेन को बहुत अंडा भी बनाता है। जैसा कि अपेक्षित था, उत्तम रक्त सम्राट के पास समृद्ध युद्ध अनुभव है और उसे आसानी से आंका जा सकता है। अंधेरे में उसका कौशल चरम सीमा तक बढ़ा दिया गया है। यदि मार्शल इच्छा शक्ति उसे उन दोनों को खोने के मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा सकती है, तो वह लड़ेगा। उसे खुद पर पूरा भरोसा है। मार्शल विल की मदद के बिना भी उसके पास हर चीज को दबाने की पर्याप्त ताकत है। ये ज़िवेन के आत्मविश्वास की तुलना में उनके बगल के सम्राट को अधिक चिंता करनी होगी। जितना अधिक वह लिंगलोग रक्त सम्राट की शक्ति देखती है, उतनी ही अधिक वह चिंतित होती है। आखिरकार उसने वास्तव में ये ज़िवेन को लड़ते हुए नहीं देखा है। यह अफवाह आखिरकार अफवाह ही है और मैंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। भले ही तू ज़िवेन शक्तिशाली है, उसकी राय में ये लगभग उत्तम रक्त सम्राट के समान है। ये पहले से ही सम्राट का चरम और सभी सम्राटों से ऊपर सर्वोच्च अस्तित्व है। युद्ध और भी भयंकर हो गया। इस समय अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने भी इसे एक के बाद एक देखा। यदि लिंगलोग रक्त सम्राट का उद्देश्य गलत नहीं है, तो उसे इस मार्शल विल का उपभोग करना चाहिए। लोग इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। ये वाकई सबसे अच्छा तरीका है, केवल उसका सामना करने की तुलना में। हालांकि इस विधि में परामर्श का कुछ अर्थ है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इस समय मार्शल आर्ट एक विशाल गर्जना के साथ गर्जना करेगा और अचानक हवा और बादल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बढ़ गए। एक पल के लिए सभी प्रकार की भयानक हवाएं अचानक भयानक हो गईं, एक भयानक बवंडर में बदल गईं, बह गईं, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा इस बवंडर के नीचे क्रिस्टल में बदल गई, हवा में तैरने लगी, जिससे एक चौंकाने वाला तूफान आ गया। मूल रूप से उन शाही प्राणियों को थोड़ा खारिज कर दिया गया था, लेकिन जब एक शाही प्राणी को इस चिप से खरोंच दिया गया था, जब मौके पर मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा नोचा गया, तो हर कोई एक बारगी डर गया। वे इस विशाल क्रिस्टल तूफान से बचने और खरोंच लगने से बचने के लिए बार बार पीछे हटते थे। अभी अभी सम्राट के बहुत सारे मांस और रक्त को नोचने के दृश्य ने उन्हें बहुत भयभीत कर दिया। यदि उन्हें जोर से नोचा जाता तो सारे शरीर का सारा मांस और रक्त खरोंच जाता।
इस क्रिस्टल तूफान में लिंगलोक रक्त सम्राट भी कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं था। उसने खून के समुद्र को उड़ा दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को खून के समुद्र और खून के तालाब में बदल दिया इस क्रिस्टल तूफान के खिलाफ। साथ ही उसका पूरा शरीर एक स्पीड बोट की तरह है जो ऐसे तूफान और ज्वार में आगे पीछे घूम रहा है, और उसका पूरा शरीर लगातार चमक रहा है। अनगिनत चमक के बाद अचानक उसकी आकृति इस मार्शल आर्ट वसीयत के सामने आ गई। उसने भाले से वार किया, असीम रक्त ऊर्जा लाए और सीधे इस मार्शल आर्ट में प्रवेश किया। मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति बेहद मजबूत लग रही थी। इस भाले से उसे मौके पर ही विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन यह उसे भी चुभ गया। यदि यह एक वास्तविक प्राणी है, यहाँ तक कि एक सम्राट या सम्राट स्तर का प्राणी भी है, अगर इसे ये कष्ट सहने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह मरेगा नहीं या गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। हालांकि इस मार्शल विल का इस संबंध में कोई चलन नहीं है, लेकिन वही शॉट बिजली की गति से इशारा करता है। इन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जैसे कि दोनों पक्षों ने अच्छा सहयोग किया हो और निर्दयता पूर्वक उत्तम रक्त सम्राट को छेद दिया। पफ, लिंगलोक रक्त सम्राट को मौके पर ही विस्फोट हो गया और उसका पूरा शरीर अचानक फट गया। वह इस मार्शल विल की तरह नहीं लग रहा था। उसके पास कोई अस्तित्व नहीं था और कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। उन्होंने बस एक विचार लागू किया और एचए का कोई डर नहीं था। जब अति सुंदर रक्त सम्राट का शरीर दूरी में पुनर्गठित हुआ तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत था और उसके सामने मार्शल विल बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। इनमें उसके शरीर का घाव जल रहा था। इस ज्वाला ने मार्शल विल के साथ मिलकर उसके शरीर को भी जला डाला। उधर लिंगलोक रक्त सम्राट के शरीर में भी एक बड़ा छेद है। हालांकि वह मार्शल विल उसे मार नहीं सकती, लेकिन उसे जोर से मारना भी सच है। धिक्कार है, उसे बहुत चोट लगी थी। लिंगलोक रक्त सम्राट डांटने में मदद नहीं कर सका। न केवल वह बुरी तरह घायल हो गया था, बल्कि इस स्थिति में उसने जो लिंगलोन रक्त कवच पहना था वह भी एक बड़े घाव में घुस गया था। उसके मांस को ठीक करना आसान था, लेकिन लिंगलोक रक्त कवच को पिछले स्तर पर बहाल करना लगभग असंभव था। हालांकि सौभाग्य से यह मार्शल विल अंततः उनके प्रयासों के तहत नष्ट हो गया। इस मार्शल विल में गड़बड़ी के बिना वह वेदी पर कब्जा कर सकता है और उस समय कोई भी रहस्य जान सकता है। जहां तक लॉ क्रिस्टल की बात है तो ऐसा लगता है कि यह अब दूसरी समस्या है। कई सम्राट स्तर के प्राणियों को राहत मिली जब उन्होंने देखा कि लिंगलोक रक्त सम्राट ने इस मार्शल विल को मार डाला था। इतने सारे लोगों को मार्शल विल के हाथों में सौंपना उनके लिए एक दुःस्वप्न था। हालांकि बड़े सिर को अति सुंदर रक्त सम्राट द्वारा लूटा जाना था। शेष 30% ने उन्हें संतुष्ट किया जिन्होंने हर समय कुछ भी हासिल नहीं किया था। जहां तक वेदी का प्रश्न है, उन्होंने ये भी देखा कि अवश्य ही कोई रहस्य है, परंतु ये रहस्य कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे छू सके। ये वेदी आखिरकार मेरी है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस वेदी में क्या रहस्य छिपे हैं। लिंगलोक रक्त सम्राट ने अपनी कुछ चोटों को ठीक किया और सीधे वेदी पर गोली मार दी। उसने अन्य शाही प्राणियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्हें लाख साहस देने पर भी उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अपनी ताकत के साथ भारी क्षति की स्थिति में भी वह उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हालांकि जब उसका बड़ा हाथ वेदी को छूने ही वाला था तो शून्य में एक अद्भुत तलवार दिखाई दी। एक पल में ये 9 दिन की आकाशगंगा में बदल गया और जोर से नीचे गिर गया, जिससे सीधे बड़े हाथ में विस्फोट हो गया। बूम! पूरा बड़ा हाथ मौके पर ही नष्ट हो गया। कौन? लिंगलोक रक्त सम्राट तुरंत क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि कोई भी उसके पीछे मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि वास्तव में किसी ने तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चेहरे पर पीटा गया हो। हालांकि वह आदमी उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहता था। वह सीधे एक विशाल सील में बदल गया और एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह उसकी ओर गिर गया। लानत है! लिंगलोक रक्त सम्राट वास्तव में चिढ़ गया था और उसका गुस्सा चरम पर था। उसका पिछवाड़ा एक भाला था जिसने हजारों मील का खून बहाकर सारी जगह भर दी। एक भाला हर चीज में चला गया और सीधे प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह इस विशाल सील की ओर इशारा किया। बैंग! दोनों पक्षों में जोरदार टक्कर हुई। यह आतंक की शक्ति थी जो उग्र थी। तूफान कानून में बदल गया और सभी दिशाओं में फैल गया। अति सुंदर रक्त सम्राट को इस विचित्रता की उम्मीद तब तक थी जब तक उसे अपने भाले से एक भयानक शक्ति का प्रसार महसूस नहीं हुआ। उसका हाथ अचानक संभल नहीं सका और वहीं फट गया। दहाड़! लिंगलोक रक्त सम्राट ने दर्द सहा और अगली ताकत के कुचलने से बचने के लिए पीछे हटता रहा।
उसकी आंखें भय से चमक उठी। क्रोध में उसके हाथ की शक्ति अत्यंत भयानक थी, परंतु वह दूसरे पक्ष का बिल्कुल भी विरोधी नहीं था। एक झटका उसकी बाह पर लग सकता था और विस्फोट हो सकता था। हालांकि उसका हाथ तुरंत ठीक हो गया, लेकिन प्रहार की शक्ति चली गई और उसे वह बहुत याद आया। ये कौन है? आप अपना सिर क्यों छिपाना चाहते हैं और अपनी पूंछ दिखाना चाहते हैं और सामने आने से इनकार क्यों करते हैं? लिंगलोक रक्त सम्राट ने चारों ओर देखा और उसका दिमाग एक पल में विस्तारित हो गया। साथ ही वह बेहद सतर्क भी रहे हैं। उनका पूरा शरीर हाथी की तरह खड़ा है, जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। अन्य सम्राट स्तर के प्राणी स्तब्ध रह गए। अब तक उन्होंने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिंगलोक रक्त सम्राट की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी और वे वास्तव में उनसे बहुत ऊपर थे। यहाँ तक कि वे भी उसे साथ नहीं रख सके। इसीलिए लिंगलोक रक्त सम्राट लॉ क्रिस्टल का 70% हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई अन्य राय नहीं थी। शक्ति की इस दुनिया में शक्ति ही सत्य है। हालांकि इस व्यक्ति का हमला लिंगलोक रक्त सम्राट को आसानी से चोट पहुंचा सकता है। क्या ये लोगों को डराने के लिए काफी नहीं है? वह आदमी जिसने तुम्हें मार डाला। तभी एक और भयानक तलवार हवा में आई और सीधे लुढ़क गई। इस तलवार के आने से एक आकृति सबके सामने आ गई है। ये हरे कपड़ों में सुंदर चेहरे वाले लोग थे, लेकिन तलवार की रोशनी के सामने उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प विशेष रूप से स्पष्ट था। तलवार की रोशनी उसके हाथ में 1,00,000 मील तक विभाजित हो गई और सीधे उत्तम रक्त सम्राट तक पहुंच गई। ये सम्राट है, सृष्टि के देवता का सम्राट। उत्तम रक्त सम्राट आश्चर्यचकित और क्रोधित था। आखिरकार उसने देखा कि आगंतुक कौन था, लेकिन यह वह साहसी सम्राट प्राणी नहीं था जिसके बारे में उसने पहले सोचा था, बल्कि एक सम्राट था, सृष्टि के देवता का सम्राट। सृष्टि का दिव्य साम्राज्य और बाह्यलोक सृष्टि की पूरी दुनिया में दो सबसे बुनियादी शिविर हैं। दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से शत्रु है। उसकी हत्या का इरादा अचानक फूट पड़ा, लेकिन ये तलवार उसके सामने एक ही पल में फट गई, तेज और क्रूर करने के लिए जारी। तलवार बिजली की तरह तेज थी और उसने एक चौंका देने वाले हंस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चौंका देने वाला हंस एक कटी हुई तलवार में बदल गया और सीधे उत्तम रक्त सम्राट की ओर गिर गया। इस तलवार की गति इतनी तेज थी कि वह क्षितिज से सीधे उसके सामने गिरी। कब एक विशाल विस्फोट के साथ तलवार लिंगलोक रक्त सम्राट पर गिरी, जो तुरंत रक्त के समुद्र में कटती हुई प्रतीत हुई, जिससे एक विशाल रक्त लहर उत्पन्न हुई और आकाश की ओर उठी। तलवार ऐसी थी मानो सब कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हो। सीधे उसके रक्त कवच पर वार किया, अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता को नष्ट कर दिया और सब कुछ तोड़ दिया। लिंगलोक के रक्त सम्राट ने दहाड़ लगाए और तलवार को अपने ऊपर गिरने दिया। उसी समय उसने तुरंत पलटवार किया, लेकिन तलवार की भयानक शक्ति ने उसे निवाला बना दिया और उसके द्वारा संचित अधिकांश कौशल नष्ट हो गया। बैकहैंड प्रहार से फूटे रक्त उन्माद की शक्ति भी बहुत कम हो गई है। नहीं, लिंगलोक रक्त सम्राट को उस समय एहसास हुआ कि यह गलत था जब उस पर हमला किया गया था। उन्होंने अपना कौशल उस समय एकत्रित किया जब उन पर हमला हुआ। रक्त कवच की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए उसने उसे जमकर खाने और फिर वापस लड़ने के लिए मजबूर किया। उन्हें शीर्ष 10 सम्राटों में स्थान दिया जा सकता है, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें कई सम्राटों के शिखर पर खड़ा कहा जा सकता है। उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव है और स्वाभाविक रूप से वह सभी सम्राटों से पूरी तरह श्रेष्ठ है। बमबारी के क्षण में उसने महसूस किया कि उसके अधिकांश ऊर्ध्वाधर कौशल बिखर गए थे और उसकी शक्ति पहले की तुलना में नहीं थी। यह अभी भी रक्त कवच द्वारा अवरुद्ध है, अन्यथा मुझे डर है कि वह एक पल में बुरी तरह आहत हो जाएगा। आखिरकार उसे येज़िवेन की तलवार की ताकत का पता चल गया। निश्चित रूप से इस आघात के सामने येज़िवेन ने अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने सीधे एक मुट्ठी लहराए और उसे उड़ा दिया। लिंगलोक रक्त सम्राट का आक्रमण एक पल में साफ हो गया और वह उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सका। हालांकि लिंगलोक रक्त सम्राट ने भी इस अवसर का फायदा उठाते हुए सैकड़ों मील पीछे हट गए और येज़िवेन की बढ़त से बच गए। तभी अंततः उसे सांस लेने के कुछ अवसर मिले। इस समय उसने अंततः आने वाले आदमी को देखा, अभी अभी हमलों की एक श्रृंखला। उसे सांस लेने का भी मौका न मिले। यह एक मानव जाति का सम्राट है जिसे वह आसानी से पहचान सकता है, लेकिन उसकी धारणा में मानव जाति के बीच कोई भी बहुत मजबूत सम्राट नहीं है। उस आकृति के अलावा जिसने एक बार उसकी एक झलक देखी थी और अधिक देखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन वह आदमी अपने सामने वाले आदमी से जरूर अलग होता है। वह उतना ही तेज है, लेकिन बिल्कुल अलग है। किसी परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी ये जानना असंभव है कि कितनी गैस की खपत हुई है। एक पंक्ति में 2 की तो बात ही छोड़िए।
मानव, तुम्हें और मुझे कोई शिकायत नहीं है। लिंगलोक रक्त सम्राट रोड। लोग हैरान रह गए। क्या स्वर्ग और पृथ्वी से सदैव भयभीत रहने वाले उत्तम रक्त सम्राट के मुंह से ऐसा थोड़ा नर्म शब्द कहा जाएगा? यह उनके 3 विचारों को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, पूरी तरह से अविश्वसनीय। सामान्य दिनचर्या के अनुसार लिंगलोक रक्त सम्राट पहले ही ऊपर आ चुका था। फिर उसने इसे मार डाला। हालांकि अब उन्होंने केवल गुस्से में डांटा और कोई कार्रवाई नहीं की। स्वाभाविक रूप से हर कोई देख सकता है कि लिंगलोक रक्त सम्राट के पास ईमानदारी है। साथ ही उनकी निगाहें येज़िवेन पर टिकी है। कौन मानव सम्राट इतना पवित्र और शक्तिशाली है? भगवान राजवंश के सम्राटों की तुलना में वे निस्संदेह बहुत कम जानते हैं। सृष्टि का ईश्वर बहुत बड़ा है। कई संदेश वितरण समय की गणना हजारों वर्षों में करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि वे इस दृष्टि से शक्तिशाली सम्राट हैं, ये ज्यादा बेहतर नहीं है। आखिरकार वे आमतौर पर खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस संबंध में समाचारों पर ध्यान देने के लिए शायद ही कभी पहल करते हैं। इन शाही प्राणियों में से येज़िवेन को केवल कुछ ही लोग जानते थे, और यहाँ तक कि उन्हें जो खबर मिली वह बहुत समय पहले की थी। आम बादशाहों के लिए इस डिग्री की खबर आज भी ताजा है। हालांकि येज़िवेन की प्रगति की गति बहुत धीमी है। कुछ लोगों की नजर में येज़िवेन की ताकत एक दिन में लगभग 3 बदलाव हैं, जिनकी तुलना सामान्य परिस्थितियों से नहीं की जा सकती। इसके अलावा येज़िवेन द्वारा ईगल हॉर्न सम्राट की हत्या की खबर क्रिस्टल वैली में रहने वाले इन शाही प्राणियों के कानों तक पहुंचने के लिए बहुत कम थी। मानव सम्राट को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। ऐसे शाही प्राणी हैं जो येज़िवेन को जानते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने अपनी बुद्धि में जो सीखा है उससे मेल खाता है। दुश्मनी। येज़िवेन के मुंह के कोनों में एक व्यंग्य तैर गया। लिंगलोक रक्त सम्राट ने इसे समझा। यह एक तरह का उपहास था। यदि उसने अपने शब्द बदले तो वह इस समय येज़िवेन को जाने नहीं देगा। और कुछ नहीं था, बस एक वाक्य था। दोनों खेमे सब कुछ समझ गए। दोनों पक्षों को एक दूसरे को मारने के लिए किसी कारण या बहाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका दबदबा है तो वह एक दूसरे को कभी जाने नहीं देगा। लेकिन भले ही वह अब दलित हो, अभी उसे जो चोट लगी है वह भी अच्छी नहीं है। अन्यथा उसके गुस्से के साथ उसे कम मनोबल से कैसे खतरा हो सकता है, और जब वह अपना हाथ हिला सकता है तो कभी बीप नहीं करता। बीप उनका स्टाइल है। यदि आप लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक स्निप और एक क्लैम चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ताकत है। लिंगलोक रक्त सम्राट ने अपनी पहचान और दिल में गर्व के साथ ठंडे स्वर में कहा। स्वाभाविक रूप से वह येज़िवेन के साथ मरने के लिए कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन शब्दों के अंदर और बाहर का अर्थ बहुत स्पष्ट था। तुम्हारे साथ तुम भी मेरे साथ मरना चाहती हो, येज़िवेन ने हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि आपके चरम पर भी यह असंभव है, अब तो छोड़ ही दीजिए। लाभ प्राप्त करने की येज़िवेन की तथाकथित योजना सफल रही है। अब फसल काटने का समय आ गया है। सम्राट ई की चिंता में पहले कुछ भी गलत नहीं था। यहाँ तक कि जब लिंगलोक रक्त सम्राट को गंभीर चोट लगी थी, तब भी वह इससे निपटने में सक्षम नहीं थी। हालांकि येज़िवेन के लिए कोई समस्या नहीं थी। ब्रश। येज़िवेन सीधे चले गए। एक पल में हवा और बादल बढ़ गए और दुनिया जोर जोर से हिलने लगी। सभी प्रकार की दिव्य रोशनी स्वर्ग के एक अच्छे स्तंभ की तरह बुझ गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का स्थान क्रिस्टल में बदल गया, जो सब कुछ नष्ट कर देने वाला लग रहा था। उसकी असली ताकत पहले ईगल हॉर्न सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत थी। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह सीधे 6 संसार मुट्ठी में बदल गया और उसे उत्तम रक्त सम्राट पर उड़ा दिया। धतेरी की। ये देखकर कि दूसरे पक्ष का इरादा बिल्कुल भी हार मानने का नहीं है, लिंगलोक रक्त सम्राट दहाड़ने लगा, और उसके शरीर पर रक्त की रोशनी से एक विशाल रोशनी चमक उठी, जिसने उसे ऐसे चौंका दिया जैसे वह दुनिया का एकमात्र स्वामी हो। उसने दोनों हाथों में भाला पकड़ लिया और फिर येज़िवेन की 6 संसार मुट्ठी पर प्रहार किया। बूम। जोरदार आवाज के साथ दोनों पक्ष सीधे टकरा गए और भयानक उन्माद ने दोनों पक्षों को घेर लिया और सब कुछ निगल लिया। इस उन्माद में येज़िवेन शांत खड़ा रहा और अपने कपड़ों को शिकार करने दिया। उसकी प्रतिभा कम होने के बजाय और भी बेहतर हो गई। उसके दूसरी ओर लिंगलोक रक्त सम्राट को भयानक शक्ति का अचानक हमला महसूस हुआ और वह बार बार पीछे हट गया। उसका रक्त रंग कानून लगभग तुरंत ही उड़ गया था। गुंजन। येज़िवेन ने ठंडी खर्राटे ली और फिर से पकड़ लिया। वह जानता था कि उसे इस तरह शीर्ष 10 सम्राटों में स्थान दिया गया था, और शीर्ष 10 सम्राटों का मजबूत अस्तित्व पहले से ही सभी सम्राटों से ऊपर था। उन्हें मारने से येज़िवेन के ऐवन्यू को बहुत फायदा होगा। यह उनके ऐवन्यू की आधारशिला है।
दूसरों में उसकी चक्की बनने की योग्यता भी नहीं है। उसके एवेन्यू को और अधिक शुद्ध बनाए और स्वर्गीय प्रतिमा को तोड़ने का बेहतर मौका दे। लेकिन लिंगलोंग रक्त सम्राट के लिए ये लगभग एक आपदा जैसा था। बाओलोंग की तरह ये जिवेन के हिंसक हमले ने उसे उड़ा दिया, जिससे उसकी चोट भी प्रभावित हुई। जो चोट पहले लगी थी उसे अब बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। इसे खींच लिया गया। इसके अलावा जिस हिस्से को ये जिवेन ने झटका दिया वह सिर्फ एक अतिरिक्त चोट है। इस समय वह तुरंत समझ गया कि उसे तू जिवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी वह ये भी जानता था कि स्थिति का आकलन कैसे करना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आगे आकर लाभ कमाने का साहस किया। ये सब मौत के लिए था। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र में शीर्ष 10 सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी दूसरे पक्ष को असफल होने देने के लिए निश्चित थे, लेकिन ये जिवेन उनके सामने थे। जाहिर है उन्होंने उससे ऊपर के अस्तित्व को पार कर लिया है। जब वह अपने चरम पर थे तब से लगभग अधिक शक्तिशाली। जब सृष्टि के देवता में ऐसी अजेय छवि प्रकट हुई तो उनके पास काटने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं था। इतने सारे नियमों को खोना दर्दनाक था, लेकिन ये दूसरे पक्ष द्वारा मारे जाने से बेहतर था। ये सोचकर वह लड़े और पीछे हट गए, लेकिन वह भी कोई साधारण नायक नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि अगर वह आंख मूंद कर भाग गया तो ये जिवेन उसका पीछा करेगी। उस समय यदि वह मरना नहीं चाहेगा तो मर जाएगा। यदि वह तू जिवेन से बचना चाहता है तो उसे पहले उससे लड़ना होगा और उसे चिंता करने देना होगा। इसलिए हालांकि उत्तम रक्त सम्राट का भागने का इरादा था, लड़ाई अधिक क्रूर थी। कुछ समय के लिए पृथ्वी हिल गई और प्रकाश फूट पड़ा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी खूनी रंग में बदल गए। उसका शरीर पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो गया और एक अधिक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। कुछ समय के लिए वह ये जिवेन के साथ भी था, यहाँ तक कि ये जिवेन भी थोड़ा स्तब्ध था। उत्तम रक्त सम्राट वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसने भारी प्रहार के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, फिर भी वह देख सकता था कि वह एक आम आदमी नहीं था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसने और अधिक उग्रता से संघर्ष किया। बस इसी कारण उसकी युद्ध बुद्धि कई सम्राटों से कहीं बेहतर थी। यदि तू जिवेन एक साधारण व्यक्ति है तो शीर्ष 10 सम्राट और शीर्ष 10 सम्राट भी उसके द्वारा सफल हो सकते हैं। यदि वह इसी तरह लड़ना जारी रखता है तो वह वास्तव में दोनों पक्षों से हार सकता है। लिंगलोंग रक्त सम्राट मरने वाला है, लेकिन उसे पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। हालांकि वह कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। वह उत्तम रक्त सम्राट को धारदार पत्थर मानता है। अब वह उसे कैसे जाने दे? वैसे भी उनकी राय में वेदी और लॉ क्रिस्टल सभी चीजें बैग में हैं और इन्हें किसी भी समय लिया जा सकता है। लेकिन लिंगलोंग के रक्त सम्राट की कड़ी मेहनत वही थी जो वह चाहता था। अन्य लोग दोनों पक्षों को खोने और दूसरों द्वारा फायदा उठाए जाने से डरते थे, लेकिन वह डरते नहीं थे। लिंगलोंग का प्रतिरोध जितना तीव्र होगा, ये जिवेन को उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हताश उत्तम रक्त सम्राट का सामना करते हुए ये जिवेन न केवल पीछे नहीं हटे, बल्कि और अधिक कठिन तरीके से लड़े। जब से तू जिवेन ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है, वह प्रगति करने के लिए अनिच्छुक नहीं रहा है। इसके विपरीत वास्तविकता के उत्पीड़न के तहत उसे तियानजुन के दायरे में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा है। अगला कदम तियानजुन का क्षेत्र है। वह ऐसा कुछ भी करने में कंजूस नहीं है जो उसे तियानजुन के दायरे में प्रवेश करने में मदद करे। एक पक्ष साइन अप करना चाहता है और दूसरा चाकू तेज करना चाहता है। दोनों पक्षों की इच्छाशक्ति भी बहुत दृढ़ है, जिससे समय के साथ दोनों पक्षों के बीच लड़ाई न केवल कम होती है, बल्कि और अधिक तीव्र हो जाती है। हाँ, शुभकामनाएं। ये जिवेन और अधिक उत्साहित और खुश हो गई। उनकी राय में ऐसे युद्ध से स्वाभाविक रूप से बड़े फायदे होते हैं। हालांकि लिंगलोंग रक्त सम्राट पूरी तरह से हैरान था। ये जिवेन की ताकत उनकी अपेक्षा से पूरी तरह से ऊपर थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके साधन पूरी तरह से विविध थे। जब तलवारबाजी, मुक्केबाजी और छपाई के फॉर्मूले का लगभग कोई दोहराव नहीं था, तो ऐसा व्यक्ति सम्राटों की श्रेणी से लगभग आगे निकल जाता था। वह रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति ने स्वर्ग के दायरे में कदम क्यों नहीं रखा? वह सदैव स्वयं को सम्राटों का शिखर और सर्वोत्तमों में सर्वोत्तम मानता रहा है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वह गलत है। अप्रत्याशित रूप से कोई अपनी सीमा को तोड़ सकता है और सम्राट की सीमा को ताज़ा कर सकता है। ये लड़ाई जितनी लंबी चली, उसे अपनी मूल चोटों का एहसास उतना ही अधिक हुआ। उसने जबरन अपनी चोटों को दबाया और ये जिवेन के साथ लड़ाई की। अब स्वाभाविक रूप से वह इसे बिना लागत के नहीं कर सकता। इन्हें पर्याप्त कीमत चुकानी होगी, और अब हम थोड़े समय में ये जिवेन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, और ये सीक्वेल सामने आ गए हैं।
पूफ। उत्तम रक्त सम्राट ने अपना पुराना रक्त उगल दिया और स्वर्ण रक्त सार हर जगह उगल दिया। इस मुंह से न जाने कितने हजारों साल की मेहनत, ये सब कड़ी मेहनत है। रक्त सार में रक्त सार। ये जिवेन ने लिंगलोक रक्त सम्राट पर बार बार हमला किया और फिर से खून की उल्टी की। जब अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर इससे अधिक भयानक कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि उनके दिलों में अजय लिंगलोक रक्त सम्राट ये जिवेन का सामना कर रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है, फिर से आओ, ये जिवेन जोर से चिल्लाया। उसके पूरे शरीर की शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई थी। वह जितना अधिक लड़ता था, उसका मन उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता था और उसका रास्ता उतना ही साफ होता जाता था। केवल ऐसी लड़ाई में ही उसकी ताकत में सबसे तेजी से सुधार हो सकता है। अन्य सम्राट स्तर के प्राणी बार बार पीछे हटते रहे हैं और पास आने की हिम्मत ही नहीं करते। पूरा स्थान लगभग 2 लोगों के लिए युद्ध के मैदान में बदल गया है, खासकर ये जिवेन के हमले के लिए। ये बहुत अधिक प्रभावशाली है, लेकिन इसका परिणाम उन कमजोर सम्राटों को पुराने खून को छिड़कने के लिए प्रेरित करता है। यानी वे महसूस कर सकते हैं कि उत्तम रक्त सम्राट कितने दबाव में है। ये कितना भयानक अस्तित्व है। उत्तम रक्त सम्राट की तरह ये शाही प्राणी भी अपने दिलों में दहाड़ते थे, ऐसा अस्तित्व स्वर्ग के दायरे तक क्यों नहीं पहुंचता? बादशाह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? गर्जन। लिंगलोक रक्त सम्राट को जेडी के लिए मजबूर किया गया था, जो एक बड़ी दहाड़ थी और अचानक फिर से भड़क उठी। उनका लंबे समय से चला आ रहा कौशल अंततः पूरी तरह से टूट गया और एक और भाला छेद कर दिया गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का रास्ता पलट गया। जहां ये भाला गया, वहां एक दुनिया विकसित होने जैसी थी। जब उन पर हद से ज्यादा दबाव डाला गया तो उन्होंने अंततः भाले की अपनी अभूतपूर्व खेती शुरू कर दी। वह गति अजेय है, लगभग इस स्थिति को उल्टने के लिए। लेकिन लिंगलोक के हताश जवाबी हमले के सामने ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बजाय वह सीधे उससे मिला और फिर सीधे मुक्का मार दिया। उनकी मुट्ठी की ताकत मध्य हवा में 6 ट्रैक रूलेट में विकसित हुई। ये 6 ट्रैक वाला रूलेट अंतहीन प्रतिष्ठा के साथ नदी की तरह वहीं गिर पड़ा। पतझड़ का पानी लंबा था, सब कुछ ये जिवेन की मुट्ठी में समा गया था और पूरा स्थान कांप रहा था। इस समय ये जिवेन पूरे अंतरिक्ष का स्वामी है। लिंगलोक रक्त सम्राट उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, चाहे वह कैसे भी संघर्ष करना चाहे। टकराना। मुट्ठी और भाला आपस में टकराए और सुपरनोवा विस्फोट की भयानक रोशनी फूट पड़ी। लिंगलोक के रक्त सम्राट के हाथ में भाला अंततः उसे पकड़ नहीं सका। उसकी हथेलियां टुकड़े टुकड़े हो गईं और खून की बौछार में बदल गईं। ये भाला शेष शक्ति सहन नहीं कर सका। देखते ही देखते ये खून की बाढ़ में तब्दील हो गई और चारों दिशाओं में फैल गई। यह आकाश में खूनी उल्कापात की तरह है। पूफ पूफ पूफ। कई शाही प्राणियों की रक्षात्मक जोरदार क्यूई, जिनके पास चकमा देने का समय नहीं था, भी एक पल में पूरी तरह से टूट गई थी और बचे हुए खूनी भाले के टुकड़ों से छेद कर दी गई थी। इस समय बाकी शाही प्राणी स्तब्ध रह गए। ये वह लय है कि युद्ध के परिणाम भी उन्हें मार सकते हैं। यदि वे यहाँ रुके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि लोग अभी भी लॉ क्रिस्टल से अलग होने में अनिच्छुक हैं, लेकिन वे जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका अपना जीवन है। जब उनकी अपनी जिंदगी ही नहीं तो और किस काम की। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंगदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। विशेषकर जो सम्राट बुरी तरह घायल हुए थे वे अधिक भयभीत हो गए और दूर भाग गए। उनमें कानून के क्रिस्टल की लालसा करने का जरा भी विचार करने का साहस नहीं हुआ। आखिरकार ये जिवेन लिंगलोक रक्त सम्राट से अलग है। एक ही शिविर में लिंगलोक रक्त सम्राट उन सभी को नहीं मार सकता, अन्यथा वह वास्तव में जनता का गुस्सा भड़का देगा। भले ही वह शीर्ष 10 सम्राटों में से एक हो, इस तरह से निर्दोष लोगों को मारना और सार्वजनिक क्रोध करना असंभव है, लेकिन ये जिवेन अलग है। इस संबंध में उन्हें कोई चिंता नहीं है। सृष्टि के ईश्वर के स्वामियों के लिए विदेशी भूमि के स्वामियों से लड़ना स्वाभाविक है। ये लोग भाग गए हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर मैं और समय बिताऊंगा। दूरी में सम्राटी ने इन भागे हुए शाही प्राणियों को देखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराने से नहीं रोक सके। उसकी उपलब्धियां कई सम्राट स्तर के प्राणियों से कहीं बेहतर हैं। भले ही ये जिवेन और लिंगलोक रक्त सम्राट लड़ते हों, उसके लिए गंभीर रूप से घायल होना असंभव है। हालांकि वह इतने सारे सम्राट स्तर के प्राणियों से नहीं डरता, वे भी एक कांटेदार समस्या है। सौभाग्य से इस समय वे तू जिवेन से डरे हुए और भागते हुए प्रतीत होते हैं। ई हुआन की नजर लड़ाई में 2 लोगों पर पड़ी और वह बहुत खुश हुआ।
सौभाग्य से उसके पास ये जीवेन को हाथ मिलाने का एक अस्थायी इरादा था। अन्यथा यदि वह अपनी खेती के साथ लिंगलोक रक्त सम्राट की कीमत वसूलना चाहता, तो उसे केवल लिंगलोक रक्त सम्राट द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता। इस समय उसे अंततः समझ आ गया कि ये जीवेन को उत्तम रक्त सम्राट की बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी भी ऐसी अद्भुत ताकत छिपा रखी थी। ऐसी ताकत उसके द्वारा देखे गए किसी भी शक्तिशाली सम्राट से कहीं अधिक है। मुझे डर है कि युद्ध सम्राट भी उसका प्रतिद्वंद्वी न हो। उसके पास किस प्रकार का साहसिक कार्य था। उन्होंने इतने कम समय में इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की है। हालांकि सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बार प्रकाशित होने के बाद मुझे डर है कि वह दुनिया से चौंक जाएगा। इस समय आसमान में दो लोगों के बीच लड़ाई की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। उस समय के बाद जब उन्होंने जबरन खुद को शिखर पर चढ़ने के लिए मजबूर किया, लिंगलोक रक्त सम्राट की ताकत, जिसकी चोट पूरी तरह से टूट गई, ढह गई और पीछे हट गई। ये जीवेन के टकराव में था। अब मूल आत्मसंतुष्टि नहीं थी, बल्कि लगातार पीटा जाता था, पीछे हटा दिया जाता था और खून की उल्टियां की जाती थी। वर्षों से उगाया गया सार रक्त बिना पैसे के उगलता नजर आ रहा है। ये सार रक्त निरंतर बहता रहता है, जिससे लिंगलोक रक्त सम्राट के हृदय से रक्त गिरता है। यदि वह इस युद्ध से बच भी गया, तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और समान स्तर के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ठीक होने से पहले उसे कितने समय तक आराम करना होगा, लेकिन वह और क्या कर सकता है, रक्त सार को जलाए बिना। हालांकि ये जीवेन टासल हड्डी के एक कीड़े की तरह है। ये साथ साथ चलता है, उसके अलग होने की संभावना ही नहीं है। लगातार प्रहार से उसे और अधिक चोट पहुंचती है। अगर वह चलता रहा तो उसमें भागने की क्षमता भी नहीं है। धमकाने की हद है। क्या तुम्हें मेरे साथ कड़ी मेहनत करनी होगी? लिंगलोक रक्त सम्राट हताश होकर चिल्लाया। तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। ये जीवेन हंसे। लिंगलोक रक्त सम्राट कमजोर और कमजोर होता गया, लेकिन वह और मजबूत होता गया। लिंगलोक रक्त सम्राट को मारना अकेले दैवीय साम्राज्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार थे, उसकी अपनी संपत्ति का तो जिक्र ही नहीं। स्वर्ग के दायरे पर हमला करने के लिए ये सभी आवश्यक है। उत्तम रक्त सम्राट ने दहाड़ लगाए और उसके शरीर का सारा रक्त सार जल गया। उसने ये जीवेन के साथ मौत तक लड़ाई की और वह पूरी तरह से एक मृत अंत के लिए मजबूर हो गया। सारा रक्त सार, अनगिनत वर्षों का कौशल एक साथ इकट्ठा किया गया और एक मुट्ठी में बदल दिया गया और उड़ा दिया गया। इस मुट्ठी ने पृथ्वी को हिला दिया, पूरा अंतरिक्ष हिल गया और स्वर्ग रो रहा था, जैसे कि उत्तम रक्त सम्राट को एक मृत अंत में बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी इसके लिए रो रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति एक में समाहित थी। हा, तुम मेरा मुक्का भी खाओ। ये जीवेन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बच नहीं पाई। उसने भी मुक्का मारा और सीधे लिंगलोक रक्त सम्राट के पास पहुंचा। बूम! दोनों पक्षों की ताकत लगभग सम्राट की सीमा से अधिक हो गई और एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ डुबो दिया। गतिरोध केवल एक क्षण तक ही रहा। एक क्षण में जीवेन की मुट्ठी ने उस मुट्ठी को तोड़ दिया जिससे लिंगलोक रक्त सम्राट ने अपने पूरे रक्त सार के साथ कड़ा संघर्ष किया। एक क्षण में वह पूरी तरह टूट गया। उसके तुरंत बाद जीवेन की मुट्ठी की शक्ति कम नहीं हुई और इसे लिंगलोक रक्त सम्राट पर उड़ा दिया गया। टकराना। उत्तम रक्त सम्राट मौके पर चिल्लाया, उसका शरीर फट गया, युवान देवता सभी नष्ट हो गए और जो मर गए वे अब और नहीं मर सकते थे। ये जीवेन ने पुनर्गठित लिंगलोक रक्त सम्राट के मांस पर एक नजर डाली। क्योंकि उसने पहले रक्तसार को पागलपन से जला दिया था, पुनर्गठित लिंगलोक रक्त सम्राट की गुणवत्ता पहले की तुलना में बहुत खराब थी। ये 9वें क्षेत्र के शिखर पर एक सामान्य सम्राट के बराबर था और शीर्ष 10 सम्राटों की शक्ति को नहीं बेच सकता था। इसके अलावा सम्राट स्तर के प्राणियों का मांस सम्राट से पहले उतना अच्छा नहीं है। समय बीतने के साथ साथ सम्राट स्तर के प्राणियों का मांस सड़ जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह एक बड़ी आय भी है, विशेषकर उसकी आंतरिक दुनिया में बहुत सारी संपत्ति। उनमें से कई कच्चे माल हैं जिनका उपयोग डुओटिन गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। सम्राट वू के ताओवादी मित्र वास्तव में शक्तिशाली हैं। बधाई हो। दूरी में सम्राट ही बाहर निकला और ये जीवेन के पास आया। ये जीवेन की अद्भुत ताकत को देखने के बाद उसने पुष्टि की है कि अफवाह बिल्कुल अविश्वसनीय है, क्योंकि ये जीवेन अफवाह से अधिक मजबूत है। कई अफवाहों के बीच नवीनतम अफवाह ये है कि वह शीर्ष 10 सम्राट स्तर के मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ईगल हॉर्न सम्राट को मारना एक कठिन जीत बन गया है। हालांकि जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मैंने पाया कि उसकी ताकत शीर्ष 10 सम्राटों से भी अधिक थी।
शीर्ष 10 सम्राटों के तथाकथित प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक अजीब मजाक था। वह अचंभित थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस स्तर तक विकसित हो सकता है। हालांकि उसने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा था, जो चमत्कारों से परे था। हालांकि उसका चेहरा हमेशा की तरह था और कोई बदलाव नहीं हुआ। बस एक छोटा सा कौशल। ये जिविन ने कहा, आइए नीचे चलें और देखें। हाँ, सम्राट ई ने पहले पुष्टि की कि अंतरिक्ष में उसके और ये जिविन के अलावा कोई नहीं था, और फिर सिर हिलाया। वे शाही प्राणी जो अभी भी वहां थे, पहले ही गायब हो चुके थे। किसी ने रुकने और यह जानने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की कि क्या ये जिविन उन्हें एक साथ मार डालेंगे। दोनों खेमों का संयोजन कुछ में से एक है, लेकिन इसके विपरीत, जब दोनों खेमे मिलते हैं तो लड़ते हैं। यह अपने आप में आम बात है। ये जिवेन सीधे वेदी पर गिरे। मार्शल आर्ट की इच्छा की बाधा के बिना वह आसानी से वेदी पर गिर गया। पूरी वेदी ऐसी है मानो सफेद संगमरमर से बनी हो। ये बिना किसी धूल के चिकना है, इसके चारों ओर एक रहस्यमय गंध है। सम्राट ई ने वेदी की ओर नहीं देखा, बल्कि सीधे वेदी के नीचे लॉ क्रिस्टल के पास गए। निम्नलिखित नियम क्रिस्टल को देखने के बाद सम्राट ई ने अंततः मूल समझौते के अनुसार नियम क्रिस्टल का आधा हिस्सा नहीं लिया, बल्कि केवल नियम क्रिस्टल का लगभग 30% ही लिया। पूरी लड़ाई ये थी कि तू जिवेन ने एक व्यक्ति की ताकत से लिंगलोक रक्त सम्राट को मार डाला, जिससे अन्य सम्राट स्तर के जीव डर गए। और उसने कहा कि यह सिर्फ एक खबर थी। हालांकि ये जिवेन बेवजह अनुबंध नहीं तोड़ेगी, लेकिन उसका इरादा ये जिवेन से दोस्ती करने का है। ऐसे ताकतवर आदमी के सामने जो बेहद ताकतवर हो, कोई भी दोस्त नहीं बनाना चाहता। जहां तक उसके कारण हुई परेशानी का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिवेन के विचार ज्वार के एक चक्र की तरह फैल गए और पूरी वेदी को लपेट लिया। लेकिन तू जिवेन को पता चल गया। उसके मन के वेदी में प्रवेश करने के बाद उसे तुरंत वेदी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यह एक स्वतंत्र स्थान था। मन के लिए बाहरी दुनिया में जीवित रहना कठिन था, लेकिन ये यहाँ पूरी तरह से जीवित रह सकता है। यह एक बहुत ही खास जगह है और पिछली मार्शल वसीयत भी इसमें है। यह अनगिनत वर्षों से जीवित है और ऐसी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। ये जिवेन को अचानक एक विचार आया। ये वेदी इन देवताओं और मार्शल आर्ट को संग्रहित कर सकती है। क्या आप इसमें ताकतवरों द्वारा छोड़े गए मार्शल आर्ट हमलों को संग्रहित कर सकते हैं? जो कहो वही करो। ये सोचते हुए तू जिवेन ने जल्दी से एक मुक्का और 6 पुनर्जन्म मुक्का मारा और वेदी में प्रवेश किया। इतने बड़े शोर ने ई हुआन को तुरंत चौंका दिया और उसे चौंका दिया। उसने तुरंत पलट कर देखा और ये देखकर राहत महसूस की कि ये जिवेन के पास आगे कोई कार्रवाई नहीं थी। इस समय ये जिवेन पूरी तरह से वेदी में डूबा हुआ था। निश्चित रूप से उसने पाया कि उसके द्वारा मारा गया 6 संसार मुक्का वेदी में प्रवेश नहीं किया और गायब नहीं हुआ, लेकिन एक विशेष स्थिति में बच गया। इस वेदी का स्थान सचमुच विशेष है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने परिष्कृत किया। यह आश्चर्यजनक है। ये जिवेन की क्षमता के साथ हम इस स्थान को परिष्कृत नहीं कर सकते। साधारण स्थान इस शुद्ध आक्रमण विचार को बिल्कुल भी संरक्षित नहीं कर सकता। यदि ये किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जिवेन के पास एक और कार्ड है। क्रिस्टलीकरण की घाटी में कई भयानक मार्शल आर्ट विचार हैं। ये मार्शल आर्ट अनगिनत वर्षों तक चलेंगी और कुछ से स्वर्ग के सम्राट को भी चोट पहुंच सकती है। यदि इसे खोजा और एकत्र किया जा सके, तो ये जिवेन की ताकत निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि सप्ताह के दिनों में इसका उपयोग करना संभव नहीं है, लेकिन यह उच्च शक्ति वाले अत्यधिक मजबूत लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। हालांकि उन भयानक मार्शल आर्ट हमलों को इकट्ठा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल सर्वोच्च साधन है। एक बार उपयोग करने के बाद प्रभाव अकल्पनीय होता है। दूसरे शब्दों में, क्या आप जिवेन का पीछा करने और मारने से पहले उसकी मृत्यु के निकट थे? क्या उसे स्वर्ग के साधनों द्वारा लक्षित नहीं किया गया था? अन्यथा अपनी ताकत के साथ, हालांकि उस समय उनके पास आज की ताकत नहीं थी, लोगों की घेराबंदी और अवरोधन के सामने खुद को बचाना मुश्किल नहीं था। ये स्वाभाविक रूप से एक उपयोगी हत्या हथियार है, लेकिन आम लोग इस स्वर्गीय साधन और हमले से बच नहीं सकते हैं। हालांकि वेदी को नहीं पता कि इसे किसने परिष्कृत किया, ये स्पष्ट रूप से ऐसा कर सकती है और उन स्वर्गीय स्वामी के साधनों को समायोजित कर सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले हमें वेदी को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। यह उसकी 6 संसार मुट्ठी की ताकत की तरह है। हालांकि हम इसे देख सकते हैं, यह अलग और बेकाबू हो गया है। जाहिर है, इसे वेदी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उठना। ये जिवेन ने जोर से शराब पी और पूरी वेदी सीधे उठ गई, फिर छोटी और छोटी होती गई और अंत में एक स्ट्रीमर में बदल गई और ये जिवेन के शरीर में गायब हो गई।
ये देखकर सम्राट ही को ये समझ में नहीं आया कि वेदी भी एक अच्छा खजाना होनी चाहिए, लेकिन उसने इस समय येज़िविन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की और लालच नहीं करना चाहती थी। उसमें कितनी ताकत थी, वह कितनी चीजें स्वाभाविक रूप से लेती थी। इस समय येज़िविन ने इन कानून क्रिस्टल को देखा। इनमें से 70% कानून क्रिस्टल अभी भी बचे हुए थे। येज़िविन को तुरंत ही सम्राट का मतलब समझ में आ गया। उनके दिल में थोड़ी चोट आई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस इन सभी कानून क्रिस्टल को अपनी आंतरिक दुनिया में लाने के लिए अपना बड़ा हाथ हिलाया। अब जब ये खत्म हो गया है तो मैं पहले निकलूंगा, येज़िविन ने कहा। सम्राट वू के ताओवादी दोस्त जाएंगे, लेकिन छोटी लड़की मेरे पास अभी भी। ताओवादी दोस्तों को याद दिलाने के लिए एक शब्द है। हाल ही में ताओवादी दोस्तों को किंग लेवल ड्रैगन नस मिली है, जो बहुत शोर मचा रही है। मुझे डर है कि कई लोग जा रहे हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। सम्राट याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। ये सिर्फ कुछ जोकर हैं। चिंता मत करो, येज़िविन को खुद इसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैं बहुत अधिक चिंतित हूँ। सम्राट वो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति है और कुछ जोकर चिंतित नहीं है। हुआंग रुके। वह मूल रूप से यह कहना चाहती थी कि जिन लोगों ने उसके विचार को मूर्त रूप देने का साहस किया, वे सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ थे और प्रसिद्ध पक्ष में सुपर मजबूत थे। हालांकि उसने तुरंत उस भयानक दृश्य के बारे में सोचा जब येज़िविन ने उत्कृष्ट रक्त सम्राट को आसानी से मार डाला था। तो इसके बारे में सोचो, वे लोग सिर्फ कुछ जोकर हैं। उनकी तुलना उत्तम रक्त सम्राट और चील सींग सम्राट से भी नहीं की जा सकती। उनकी नजर में वे केवल कुछ जोकर ही माने जा सकते हैं। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी षड्यंत्र बेकार ही हो सकता है। उस समय हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि सम्राट वू के ताओवादी मित्र आ सकते हैं। मैं किंगटियन में बैठूंगा। मुझसे दोस्ती करना बेहतर है। सम्राट ई ने अपना मुंह खोला और कहा कि अगर हम अब जीतने की बात करते हैं तो हम ये शिविन के आईक्यू का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही आईक्यू का अपमान कर रहे हैं। कम से कम हमें ऐसे मजबूत आदमी को किंगटियन के प्रति पर्याप्त सद्भावना रखने देनी चाहिए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि किंगटियन समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि ये अति शक्तिशाली लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें वास्तव में बड़ी परेशानी होगी। भाग्य के रास्ते से बाहर। येज़िविन ने आह भरी, यदि आप अभी भी मुझे उस समय बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं तो मैं जाऊंगा और देखूंगा। येज़िविन ने स्वर्ग के सम्राट राक्षस खाने के बारे में सोचा, जो रीति रिवाजों को छोड़ने वाला था और अग्नि के देवता जो नहीं जानते थे कि कहाँ है। वह जानता था कि जब वह सृजन के रास्ते से बाहर चला गया तो उसे युद्ध और परेशानी का डर था। उस समय उसने बार बार दो शक्तिशाली प्राणियों को नाराज किया था और क्विंगतियानहुई अभी भी उसके साथ संबंध बनाने की हिम्मत करता है। ये दो बातें हैं। सम्राट को अचानक याद आया कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने राक्षसों को खाने वाले स्वर्ग के सम्राट को नाराज कर दिया था। स्वर्ग खाने वाले राक्षस उसके सामने वाले व्यक्ति से नाराज थे। तब शक्तिशाली तियानयाओ कबीले को उसके द्वारा अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन परेशानी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हालांकि तियानयाओ कबीले के पूर्वज को मार दिया गया था, फिर भी सूरज की ऊंचाई पर एक तियानयाओ सम्राट था। यदि तियानयाओ सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा होता, यदि आप स्वर्ग के दायरे में कदम रखते हैं तो मुझे डर है कि टेरान के लिए ये तुरंत एक आपदा होगी। इस आदमी के सामने जो बेहद शक्तिशाली दिखता है, मुझे डर है कि वह दफनाने की जगह के बिना ही मर जाएगा। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा है। बात सिर्फ इतनी है कि सम्राट के शब्दों की तुलना किसी भी हालत में स्वर्ग से नहीं की जा सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा कहेगा। ये समय वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को देखने और सच्ची भावनाओं को देखने का समय है। लेकिन क्या वाकई उनके बीच पहले इतनी गहरी दोस्ती थी? लेकिन वह नहीं जानती थी कि सामने वाला आदमी बिल्कुल भी छिपना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह जानबूझकर अपने कार्ड तैयार करने और स्वर्ग खाने वाले राक्षस के साथ युद्ध की तैयारी करने का एक तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, न केवल खुद को बचाने के लिए, बल्कि स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट को पर्याप्त कीमत देने के लिए भी, या यहाँ तक कि उसके लिए भी। जिंदगी। एक बार ऐसा कोई विचार सामने आया तो मुझे डर है कि यह तुरंत हंगामा खड़ा कर देगा। ये साहस साधारण नहीं है, ये लगभग जबरदस्त है। हालांकि तुम ज़िविन के लिए ये कुछ भी नहीं है। यह विचार उसके लिए बिल्कुल सामान्य है। उसे तथाकथित ताकतवर से कोई पूर्ण भय नहीं है। अपने अभ्यास के बाद से वह हवा के विपरीत चला है और वह नहीं जानता कि उसने कितनी तथाकथित प्रतिभाओं और मजबूत लोगों को मार डाला है।
उनकी नजर में तियानजुन सिर्फ अगले चरण में हासिल किया जाने वाला एक लक्ष्य है, जो बिल्कुल भी विस्मय के लायक नहीं है। ताकतवर को हराना और लगातार ताकतवर को हराना ही उसका आगे बढ़ने का रास्ता है। यहाँ तक कि सृष्टि का ईश्वर, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसकी दृष्टि में कोई अतुलनीय अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह उस स्थिति तक नहीं पहुँचा है। एक बार जब आप डर गए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जब आप साधना के बिंदु पर पहुंचेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा कि दुनिया आपके दिल जितनी बड़ी है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। चूंकि येज़िवेन ने ऐसा कहा, इसलिए ई सम्राट ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा, उस स्थिति में मैं पहले निकल जाऊंगा। अगर अगली बार कोई मौका मिला तो मैं सम्राट वू के ताओवादी मित्र को बुलाऊंगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। मेरे साथ आपका सहयोग उत्कृष्ट है। येज़िवेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह सम्राट ई के विचार को समझता है। यदि वह किंगटेन के साथ सहयोग करता है तो वह अंततः उसके हाथों में पड़ सकती है और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है। आखिरकार यह एक विशालकाय है, लेकिन वह इसकी मालिक नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि सम्राटी ने अंततः कानून क्रिस्टल का केवल 30% ही लिया, ये किंगटेन समाज के साथ सहयोग करने से कहीं बेहतर है। वैसे भी सम्राट ई के पास अंततः अपना स्वयं का अबेकस है और वह एक दिन स्वर्ग के दायरे में कदम रखना चाहता है। लॉ क्रिस्टल की चाहत में वह दूसरों से अलग नहीं है। सम्राट ई को अलविदा कहने के बाद येज़िवेन ने तुरंत यह स्थान छोड़ दिया। मुझे डर है कि खबर जल्द ही फैल जाएगी। यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। येज़िवेन लगातार विभिन्न स्थानों से होकर यात्रा करती रहती है और अक्सर अंतरिक्ष की दरारों में रहती है। अन्य लॉ क्रिस्टल के ठिकाने की तलाश करते हुए उसने अपने हाथों में इन लॉ क्रिस्टल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सम्राट के लिए भी पड़ता है भव्य और अद्भुत जीवन। लॉ क्रिस्टल का भी असाधारण महत्व है, जो उन्हें उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, उन्हें अभ्यास करने में मदद कर सकता है और उन्हें समझने में मदद कर सकता है। इसलिए ये उनके लिए बेहद जरूरी भी है। यही कारण है कि आउटलैंड्स और सृजन के देवता दोनों सृजन की राह में दरारों की पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उन्हें लॉ क्रिस्टल को पूरक करने की भी आवश्यकता है। उसने एक जगह की दरार ढूंढी और पकड़े जाने से बचने के लिए सरनी की व्यवस्था की। फिर तुम ज़िवेन उठकर बैठने लगे। उसके सामने मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। इस आकार के क्रिस्टल को कई सम्राटों और स्वर्गीय देवताओं के बीच एक इकाई क्रिस्टल कहा जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि साधारण सम्राट क्रिस्टल की कई इकाइयां प्राप्त कर सकते हैं। सृजन के ईश्वर जैसा विशालकाय सृजन का मार्ग खोलता है। अब येज़िवेन के पास 1000 से अधिक लॉ क्रिस्टल हैं, जिन्हें एक बड़ी संपत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए उसे हर किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। कानून के क्रिस्टल में कानून का संतुलन सावधानी से बनाए रखें और नष्ट न होने का प्रयास करें। उनके लिए ये स्पष्ट है कि अब समय अधिक महत्वपूर्ण है। येज़िवेन ने अपना दिमाग लॉ क्रिस्टल में लगाया और तुरंत महसूस किया कि उसके सामने की तस्वीर बदल गई है, जैसे कि वह लॉ क्रिस्टल के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गया हो। नियम एक एक करके क्रिस्टल में बदल गए, जिन्हें येज़िवेन के सामने एक अभूतपूर्व भौतिक दृष्टिकोण में प्रदर्शित किया गया। जब तो ज़िवेन के विचारों ने इन विचारों से बने क्रिस्टल को छुआ तो उसे तुरंत एवन्यू के टकराव और संचार की तरह महसूस हुआ। उसे अपनी आत्मा कांपने का एहसास करने दो। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारी जानकारी उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक कानून में उच्चतम तक पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन मूल रूप से यह एक अदृश्य अस्तित्व था, लेकिन अब ये येज़िवेन के सामने साकार हो गया। वह सिर्फ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सड़क को समझने की अपनी गति को कितना बढ़ाया जाए। रहस्यमयी अंतरिक्ष की मदद से उसकी समझने की गति अद्भुत है, लेकिन इस लॉ क्रिस्टल में उसकी समझने की गति तेज है। तेज गति से चलने वाली मशीन की तरह रहस्यमय स्थान की मदद से ये लगातार पर्याप्त जानकारी छीन सकती है और उसके दिमाग में डाल सकती है। मुझे नहीं पता कि यह एहसास कितनी देर तक रहा। ऐसा लगा जैसे एक पल और एक सदी दूर हो। धमाके, एक धीमी गड़गड़ाहट ने उसे समझ की स्थिति से वापस खींच लिया। उसके सामने कानून का क्रिस्टल सीधे फट गया, भयानक ऊर्जा में बदल गया और साधारण अर्थ सम्राट को आसानी से मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन ये तुम ज़िवेन के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसका डिफेंस भी नहीं टूट सका। हालांकि वह जाग गया। ये लॉ क्रिस्टल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। जब ये ज़िवेन इसकी गहराई में गया तो उसने संतुलन को नष्ट कर दिया, नाजुक संतुलन खो दिया और अंततः फट गया। ये ज़िवेन ने अपनी उंगलियां दबा ली और जान लिया कि वह लंबे समय से कानून के क्रिस्टल को नहीं समझ पाया है।
मुझे डर है कि अन्य लोग व्यथित महसूस करेंगे, लेकिन उनके पास इस संबंध में कोई विचार नहीं था। इसके बजाय उसने तुरंत फिर से एक लॉ क्रिस्टल निकाला और उसके सामने आ गया। उसने अपना दिमाग इसमें लगाया और अचानक वह जादुई स्थिति उसके दिमाग में फिर से प्रकट हो गई। फिर इस राज्य के फिर से टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा, और यह केवल एक दिन था। प्रतिदिन लॉ क्रिस्टल के एक टुकड़े का सेवन हारा हुआ व्यक्ति कहा जा सकता है। यदि वे अन्य सम्राट, जो कानून के क्रिस्टल को ध्यान से समझते हैं, इसे जानते हैं, तो उन्हें हृदय वेदना से उछल पड़ना चाहिए। हालांकि तुम जीवन के लिए ये कुछ भी नहीं है। सावधानीपूर्वक धारणा पद्धति में वास्तव में अधिक समय लग सकता है, लेकिन इसमें अधिक समय भी लगता है। उसके लिए सबसे ज्यादा कमी हमेशा समय की होती है। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। 1 वर्ष से अधिक समय में ये जीवन ने अपने लॉ क्रिस्टल का 1/3 उपभोग कर लिया है। इस प्रक्रिया में उन्हें कोई अन्य कानून क्रिस्टल नहीं मिला है। इन कानूनों को खोजना कठिन है। इसके अलावा कई शक्तिशाली लोग पहले भी कई बार सृजन के रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं, और उनमें से कई को उनके द्वारा पकड़ लिया गया है। वे भावी पीढ़ियों के लिए कुछ भी पढ़ने लायक नहीं छोड़ते। सुपर 8 संशोधक। हालांकि राव तो है। इस 1 वर्ष से अधिक समय में रहस्यमय स्थान अपनी पूरी ताकत के साथ चलने के साथ, ये जीवन को केवल यह महसूस होता है कि उसने फिर से बड़ी प्रगति की है। इन गुरुओं के लिए कानून की समझ लगभग उनकी अपनी ताकत के अवतार के बराबर है। समझ जितनी गहरी होगी, शक्ति का विकास भी उतनी ही तेजी से होगा, लगभग हजारों मील प्रतिदिन। हालांकि उसने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा है, वह इस बिंदु के असीम रूप से करीब है। ये कहा जा सकता है कि उसकी ताकत मूल की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। ये बेहद भयानक है। मूलतः वह सम्राटों के साम्राज्य में अजेय था। वह शीर्ष 10 सम्राटों में से एक थे। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सम्राट जान के अस्तित्व के बारे में वह उसके साथ अपनी कलाइयां तोड़ सकता था। हालांकि अब उनकी ताकत 2 गुनी हो गई है। कितना भयानक अस्तित्व है। यदि वह अपने अनुसार अभ्यास करता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ताकत को 2 गुना करना तो दूर, लेकिन लॉ क्रिस्टल के साथ ये पूरी तरह से अलग है। आखिरकार क्रिस्टल की 300 से अधिक इकाइयों का नियम व्यर्थ नहीं है। आम लोगों के लिए 1 या 2 इकाइयां रखना अच्छा है। उनके जैसी 100 यूनिट की खपत काली भेड़ की तरह है। स्वर्ग क्षेत्र से ऊंचे कुछ स्वर्ग के बारे में इतने सारे नियमों का उपयोग नहीं किया गया। उसे कोई परवाह नहीं है। जब तक उसकी ताकत में सुधार होता है, सब कुछ इसके लायक है। इसलिए लॉ क्रिस्टल के प्रति उनकी इच्छा उच्च स्तर तक जाती है। जब तक पर्याप्त कानून क्रिस्टल है, कम समय में स्वर्ग के दायरे में कदम रखना वास्तव में कोई सपना नहीं है। हालांकि यदि वह स्वर्ग के दायरे में कदम रखना चाहता है, तो उसके हाथ में 700 से अधिक यूनिट लॉ क्रिस्टल पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, और अधिक होना संभव है। हालांकि इतने सारे को ढूंढना मुश्किल है। इतने लंबे समय तक वेदी पर इतने सारे कानून क्रिस्टल खोजने के अलावा उन्हें केवल कुछ बिखरे हुए एकल अंक ही मिले, जो उल्लेख करने लायक नहीं है। आखिरकार ये लॉ क्रिस्टल कोई प्राकृतिक खजाना नहीं है। कोई बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं है, केवल कुछ दुर्घटनाएं हैं। विभिन्न कानूनों की टक्कर रहस्यमय परिवर्तन के बाद ही कानून क्रिस्टल का निर्माण कर सकती है, और अधिकांश कानून टकराव के बाद निर्माण की सड़क पर सबसे आम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। हालांकि वह क्रिस्टल एक अर्थ तैयार उत्पाद है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उसे और अधिक कानून के क्रिस्टल खोजने होंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक 700 यूनिट से अधिक लॉ क्रिस्टल की खपत नहीं की है। वह इतना जरूरी नहीं है। जब वह बंद करने ही वाला था, अचानक उसे युद्ध के सम्राट का संदेश मिला। कहा कि उन्हें रात्रि सम्राट का अस्तित्व मिल गया है। ये जीवन उच्च आत्माओं में था, और अंततः रात के सम्राट को पूरी तरह से हल करने का समय आ गया था। रात्रि सम्राट से टकराव से लेकर अब तक उसके पास कुछ विचार भी थे। रात्रि सम्राट ने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ इसलिए क्रोधित था क्योंकि उसने गेंग जिन्हू सम्राट की हत्या कर दी थी। संक्षेप में, वह अभी भी उसे एक छोटा आदमी मानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जीवन वह हासिल करेगा जो वह आज है। अन्यथा मुझे डर है कि मैं तूफान शहर की लड़ाई में खुद को मार डालूंगा, भले ही मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े। ये जीवन की वर्तमान ताकत के साथ रात्रि सम्राट के लिए कोई घातक खतरा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये जीवन इतने खतरनाक अस्तित्व को उसके खिलाफ साजिश रचने की अनुमति देगा। ये रात्रि सम्राट को मिटाने का समय है, जारी रहेगा। सीटी रात्रि सम्राट और ये शिवेन के बीच कृतज्ञता और नाराजगी कई वर्षों से चली आ रही है। पहले ये जीवेन रात्रि सम्राट के किनारे से बचना चाहता था, लेकिन अब उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
इसके बजाय वह रात्रि सम्राट को खोजने और भविष्य की परेशानी को दूर करने की पहल करना चाहता है। कपास कैंडी। अन्यथा हालांकि वह डरता नहीं है, रात का सम्राट गणना करता रहता है, और यहाँ तक कि उसने ये कहने की हिम्मत भी नहीं की कि वह निर्बाध हो पाएगा। यह अवश्यंभावी है कि वह गुप्त रहेगा। यदि वह अवसर का लाभ उठाता है तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उसे उखाड़ फेंकने और भविष्य की समस्याओं को खत्म करने का फैसला किया। युद्ध सम्राट द्वारा छोड़ी गई समन्वित जानकारी पर भरोसा करते हुए ये ज़िवेन जल्दी से बैठक में पहुंचे। थोड़ी देर बाद वह लावा से भरे एक विमान में घुस गया जो चारों ओर बह रहा था। फूटता हुआ लावा एक शुद्ध लौ की दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। इस विमान के मध्य में एक आकृति इस पर उतार चढ़ाव करती है, लेकिन यह नहीं है कि युद्ध सम्राट कौन है। युद्ध सम्राट की सांस स्पष्ट रूप से पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत है। यद्यपि वह सृजन के मार्ग पर है, फिर भी संपूर्ण अंतरिक्ष का स्वर्ग उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी ताकत मजबूत है। युद्ध सम्राट के बगल में एक आकृति छिपी हुई थी और दिखाई नहीं दी। हालांकि वह इसे तुम ज़िवेन की नजरों से कैसे छिपा सकता था। यह तितली सम्राट था। उसने इसे वर्षों से नहीं देखा था और तितली सम्राट सफलतापूर्वक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। हालांकि प्रगति की गति ये ज़िवेन की तुलना में नहीं है, लेकिन इसे बहुत तेज माना जा सकता है। सम्राट वू का ताओवादी मित्र आ गया है। युद्ध सम्राट ने आंखें खोली। जब ये ज़िवेन पहुंचे तो उन्हें भी लगा कि अब पूरी जगह उनके नियंत्रण में आ गई है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ युद्ध सम्राट मिलनसार है और तितली सम्राट अच्छा है। ये ज़िवेन पहले हैं। जब ताओवादी मित्र आएंगे तो यह मामला आधे से ज्यादा हो जाएगा। सम्राट हंसे और बोले। ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, मुझे नहीं पता कि सम्राट और ताओवादी दोस्तों ने इसे युद्ध के मैदान के रूप में क्यों चुना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नियमित रूप से क्रिस्टल होते हैं, और मुझे मिली खबर के अनुसार रात्रि सम्राट जल्द ही यहाँ आएंगे। जब तक हम यहाँ इंतजार करेंगे, हम उसे पूरी तरह से मार सकते हैं। युद्ध सम्राट के दृढ़ चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन हत्या का इरादा था। इस बार मैं आखिरकार दांत से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ हम ही हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। हालांकि सम्राट वू के ताओवादी मित्र पूरी तरह से मुख्य शक्ति है। सुरक्षित रहने के लिए मैंने 2 ताओवादी मित्रों को भी बुलाया। हम में से कई लोगों की ताकत के साथ संयुक्त, भले ही रात के सम्राट के 3 सिर और 6 हाथ हो, वह बच नहीं पाएगा और यही मर जाएगा। सम्राट ने सिर हिलाकर कहा। वहाँ लगभग सभी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। वे सामान्य स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर हैं और अपडेट तेज हैं। पूरे पाठ में कोई विज्ञापन नहीं है। काओ काओ के बारे में बात करते हुए थोड़ी देर बाद एक आकृति छिपी हुई रोशनी पर चलती हुई आई, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा शरीर शून्य में छिपा हुआ था। केवल छाया आकृतियां छोड़कर सम्राट सबके सामने प्रकट हुआ। उसकी ताकत बहुत अधिक है और वह 9वें क्षेत्र तक पहुंच गया है, जो बेहद शक्तिशाली है। ताई सम्राट, आप यहाँ हैं, बहुत बढ़िया। बादशाह हंसे, फिर अपना परिचय देते हुए बोले। ताई पवित्र सम्राट, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये सम्राट वू का ताओवादी मित्र है। सम्राट वू का ताओवादी मित्र है। ये दक्षिणी क्षेत्र में ताई पवित्र सम्राट का ताओवादी मित्र है। वह दुनिया में अद्वितीय है और कर सकता है शायद ही कोई दुश्मन मिले। सम्राट ने सिर्फ सिर हिलाया। फिर ये ज़िवेन को देखो। हाल ही में ये ज़िवेन भी प्रसिद्ध है। वह कुछ समाचार जानता है, परंतु वह जीत या हार का निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन जैसा उसने सुना, उससे वह पहले ही समझ गया कि ये ज़िवेन किसी भी तरह से बेकार व्यक्ति नहीं था। ये ज़िवेन ने उसी समय सिर हिलाया। इसका मतलब है कि मैंने समारोह देखा है। यद्यपि ये पवित्र सम्राट शक्तिशाली है, ये लगभग आभासी सम्राट के समान ही है। इसकी तुलना ईगल हॉर्न सम्राट, उत्तम रक्त सम्राट और अन्य से नहीं की जा सकती, न ही युद्ध सम्राट से। थोड़ी देर के बाद एक और आकृति शून्य में एकत्रित हो गई, जैसे तेज हवा अंतरिक्ष में लुढ़क गई, और वे लावा जो थूकते और फूटते रहे, विशाल अग्नि ड्रैगन की तरह लुढ़क गए। वुडी डाओयू, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये किहुआंग डाओयू है। किहुआंग डाओयू, ये वुडी डाओयू है जो हाल ही में सुर्खियों में है। यह आदमी भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, लेकिन वह उत्तरी क्षेत्र से आता है। उत्तरी क्षेत्र के अनेक सम्राटों में वह सर्वश्रेष्ठ भी है। वह एक पुराने सुपर विशेषज्ञ भी है जिन्होंने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है।
युद्ध सम्राट इन दो विशेषज्ञों को सीट लेने के लिए आकर्षित करने में सक्षम था और उसके संपर्क वास्तव में बहुत व्यापक थे। लेकिन वह नहीं जानता था कि ये दोनों लोग भी इस बात से बहुत हैरान थे कि युद्ध सम्राट येज़िवेन को, जो हाल ही में सबसे लोकप्रिय थे, अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। येज़िवेन की हालिया प्रसिद्धि बहुत बड़ी है, खासकर उन्होंने लिंगलोक रक्त सम्राट को मार डाला। उन बिखरे हुए सम्राट स्तर के प्राणियों के भाग जाने के बाद येज़िवेन की लिंगलोक रक्त सम्राट की हत्या भी फैल गई। बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह बहुत बड़ी बात है कि 9वीं सीमा गिर गई। लिंगलोक रक्त सम्राट के भयानक अस्तित्व की तो बात ही छोड़िए। जो लोग शीर्ष 10 सम्राटों में शुमार हैं, वे लगभग भयानक मजबूत लोग हैं जो सम्राटों के दायरे के शिखर पर खड़े हैं। प्राकृतिक मृत्यु के अलावा ऐसे मजबूत लोगों के दोबारा गिरने की संभावना कम होती है, जो लगभग असंभव है। लाखों वर्षों में ऐसी चीज का सामना करना दुर्लभ हो सकता है। अब ऐसी बात हो गई है। कोई घेराबंदी या घात नहीं है, ये तो बस एक मोर्चा है और उसे जबरन मार डालो। ऐसी ताकत ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि इन अफवाहों में ये भी उल्लेख किया गया है कि लिंगलोक रक्त सम्राट को पहले चोट पहुंचाई गई और फिर अंत में उसके द्वारा मार डाला गया। फिर भी लोगों के अनुमान के अनुसार येज़िवेन एक सामान्य शिखर सम्राट से कहीं अधिक है। ऐसे नए और क्रूर महान भगवान को आमंत्रित किया गया। मुझे डर है कि इस बार रात्रि सम्राट सचमुच बर्बाद हो गया। जहां तक येज़िवेन और रात के सम्राट के बीच कृतज्ञता और नाराजगी की बात है, वे नहीं जानते थे, खासकर तब जब येज़िवेन को रात के सम्राट के साथ कोई शिकायत थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वह एक छछूंदर थे, लेकिन वह जनता की नजर में भी महत्वहीन थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। इसलिए यदि युद्ध सम्राट का चेहरा चौड़ा है, तो बेहद शक्तिशाली लोगों को काटने और मारने की इस तरह की गतिविधि को किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वे सावधान नहीं हैं, तो वे रात के सम्राट के साथ पूरी तरह से मौत का झगड़ा बना सकते हैं और कभी नहीं अंत। यदि उन वर्षों में उन पर युद्ध सम्राट का बहुत अधिक उपकार नहीं होता, तो वे नहीं आते। हालांकि दोनों खेमे स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण हैं, इस तरह का मजबूत आदमी कोई साधारण तिल चीटी नहीं है। यदि वह उसे मार डालेगा तो वह उसे मार डालेगा। युद्ध सम्राट बहुत पहले ही सम्राट बन गया था, इसलिए यद्यपि वह चुप और चुप दिखता था, वास्तव में उसके वास्तविक संपर्क और आंतरिक जानकारी बहुत व्यापक थी। ताई शेंगहुंग और किहुआंग उनमें से एक है। यहाँ तक कि येज़िवेन भी इस संबंध में बहुत हीन है। दो लोगों के विचारों से बचने के लिए येज़िवेन ने भी सांस का एक हिस्सा छोड़ दिया। निश्चित रूप से वे दोनों स्तब्ध थे। येज़िवेन की वर्तमान साधना के साथ वे असीम रूप से भगवान के करीब थे, लेकिन सांस का एक हिस्सा उन्हें चूहों को डराने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वे सभी एक ही खाई में कॉमरेड थे और कुछ विचार अस्तित्व में आने से पहले ही गायब हो गए थे। बुजुर्ग ज़ांदी, क्या आप जानते थे कि रात का सम्राट यहाँ आएगा? क्यूई का सम्राट अभी अभी आया था, लेकिन उसने अभद्रता से पूछा। हाँ, जहाँ तक हम जानते हैं, रात्रि सम्राट निश्चित रूप से यहाँ प्रकट होगा। उस समय उन्हें रोकने के लिए दोनों जिम्मेदार होंगे। रात्रि सम्राट को भागने न दे। अन्य सम्राट वो और मैं इसका ध्यान रखेंगे, हम स्वयं। सम्राट ज़ान ने सीधे कहा। जाहिर है, येज़िवेन के लिए उनकी अपेक्षा क्यूई सम्राट और ताई सम्राट की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही। दोनों ने सिर्फ सिर हिलाया और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दुनिया ताकत से बोली, जब तक येज़िवेन ने पर्याप्त ताकत दिखाई, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा वे रात्रि सम्राट जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में नहीं रहना चाहते थे। कोई बात नहीं, फिर हम आसपास के क्षेत्र को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उसे कभी भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। ताई सम्राट ने सीधे कहा। ठीक है, उस स्थिति में चलो पहले छिप जाएं। मैंने यहाँ एक व्यूह रचना की है। जब तक हम सावधानी से काम करते हैं, भले ही रात्रि सम्राट हमारे बगल में हो, हम हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। सम्राट झान ने कहा। तीनों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और फिर तितली सम्राट की तरह मौके पर एक भारतीय फॉर्मूला चुटकी बजाई और फिर अपनी जगह पर गायब हो गए। युद्ध सम्राट भी बहुदेववादी था। उसने एक सील फॉर्मूला गूंथ लिया और उसका मन बढ़ गया और अपनी जगह पर गायब हो गया। इसका कोई पता नहीं चला। ये शिवेन के सरनी की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि अलगाव में अभ्यास करना जारी रखा। अब वह कभी भी और कहीं भी अलगाव की स्थिति में प्रवेश कर सकता है और हर मिनट और सेकंड को बचाने का प्रयास कर सकता है। कई सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की ओर देखा। इस समय उन्हें समझ आ रहा था कि इस व्यक्ति को इतने कम समय में इतने आश्चर्यजनक स्तर तक क्यों पदोन्नत किया जा सकता है।
उनके कारनामों और प्रतिभाओं के अलावा मुझे डर है कि कठिन अभ्यास का ऐसा रवैया भी आवश्यक है। हालांकि वे अक्सर कठिन अभ्यास करते हैं, लेकिन वे अपने पूरे समय का उपयोग कभी भी और कहीं भी अभ्यास करने में नहीं कर सकते। अन्यथा वे इस स्तर तक प्रगति नहीं कर सकते। बहुत समय के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद, सारा स्थान खौलते पानी की भांति जोर जोर से हिलने लगा और कांपने लगा। इस समय पूरी जगह एक तस्वीर की तरह थी। एक बड़ी दरार फट गई और फिर एक आकृति उड़ गई। ये ज़िवेन की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन यह आदमी रात का सम्राट नहीं है। और यह कौन है? इतने वर्षों से नहीं देखा गया है। रात्रि सम्राट की साधना अधिक गहन है और सांस अधिक अथाह है, लेकिन ये ज़िवेन की प्रगति की तुलना में यह उल्लेख करने योग्य नहीं है। अतीत में ज़िवेन ने केवल सोचा था कि वह सम्राट की तरह था और अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन अब उसकी ताकत उसकी अपनी नजरों में है। रात्रि सम्राट के आसपास 3 शाही प्राणी थे, प्रत्येक पहाड़ जितना बड़ा और बहुत तेज सांसों वाला। हालांकि ये ज़िवेन की नजर में यह उल्लेख के लायक नहीं था। ये केवल चौथे और 5वें लोक की खेती थी। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। जाल में शिकार करो, ये करने का समय आ गया है। जाल में शिकार, ये करने का समय आ गया है, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। रात्रि सम्राट को जैसे कुछ भी पता नहीं चला और वह आगे बढ़ता रहा। उसके चारों ओर पहाड़ों जैसे विशाल कई शाही जीव अभी भी बात कर रहे थे और हंस रहे थे। वे आने वाले लॉ क्रिस्टल को लेकर बहुत उत्साहित लग रहे थे। उन्हें इसका पता नहीं चला और वे मर रहे थे। इस समय मैंने एक बड़े हाथ को सीधे पूरे अंतरिक्ष के आकाश को कवर करते हुए देखा और फिर अचानक उसकी तस्वीर खींच ली। रात्रि सम्राट तथा अन्य लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं थी। रात के सम्राट का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर उसके शरीर पर काले कानूनों का एक विस्फोट फूट पड़ा, जो एक काले बड़े हाथ में बदल गया और उन सभी स्थानों को लपेट लिया जहां वे खड़े थे। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ रात के सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि हवा हिल रही थी और उसके काले हाथ की सुरक्षा के बिना जगह इस बड़े हाथ के हमले के तहत पूरी तरह से कुचल दी गई थी और अंतहीन लावा फूट रहा था, जैसे अंत दुनिया के। कौन? बाहर आओ, रात्रि सम्राट ने बहुत गरिमा में होकर कहा। रात्रि सम्राट, आज तुम्हारी मृत्यु है। एक जोरदार हंसी के साथ युद्ध सम्राट ने बाहर आने का बीड़ा उठाया और रात्रि सम्राट की ओर घूर कर देखा। अब तक तुमने सृष्टि के ईश्वर का जो अपमान किया है, वह तुम्हारे खून से धोया जाना चाहिए। रात के सम्राट के आसपास ये ज़िवेन और कई अन्य लोग भी एक एक करके दिखाई दिए, लगभग अस्पष्ट रूप से रात के सम्राट और अन्य लोगों के आसपास। सृजन के भगवान को शर्म आनी चाहिए। हा, सम्राट झान, आप सृजन के भगवान के प्रति वफादार हैं। आज भी आप मुझे मारने की योजना बनाना नहीं भूलते। रात्रि सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप और अन्य आउटलैंड प्राणी क्या जानते हैं? सृष्टि के भगवान का राज्य सृष्टि के राजा द्वारा निर्धारित क्षेत्र है। आप आउटलैंड के शेष पापों को अभिमानी होने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। चूंकि आप अभिमानी होने का साहस करते हैं, इसलिए आपको सोचना चाहिए आज का, युद्ध सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट जान के शब्दों ने ये ज़िवेन को अपनी आंखें खुजलाने जैसा बना दिया। इस समय वह अंततः समझ गया कि युद्ध सम्राट थोड़ा कृतघ्न क्यों था और रात्रि सम्राट को मारना चाहता था। युद्ध सम्राट की ताकत की तुलना आज के ये ज़िवेन से नहीं की जा सकती, भले ही वह रात्रि सम्राट को मारना चाहता हो। उसे मारने के लिए अपने स्वयं के संपर्कों और अपनी आंतरिक जानकारी का उपयोग करने में बहुत परेशानी होती है। खुश करना सचमुच बहुत कठिन है। रात्रि सम्राट के दल बदल किए हुए कई वर्ष बीत गए। मैंने शीर्ष 10 सम्राटों और अन्य लोगों में से किसी को भी नहीं देखा जो इतना मर चुका हो कि उसे रात्रि सम्राट को मारना पड़ा हो। अब वह सब कुछ जानता है। शायद वह ऐसी भावनाओं को नहीं समझता था। संकट के समय को शांत करने के लिए युद्ध सम्राट भाग्य के देवता के साथ गया। जिस मनुष्य ने आज सृष्टि के देव वंश का द्वार खोला, उसने देव वंश का जन्म अपनी आंखों से देखा। उस तरह की भावना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ये ज़िवेन जैसे बाहरी लोग समझ सके। हालांकि भाग्य का देवता अब गायब हो गया है, लेकिन उसने जो भावना छोड़ी है वह अभी भी युद्ध सम्राट और अन्य पुराने मंत्रियों को प्रभावित करती है, जिन्होंने मुसीबत के समय को शांत करने के लिए उसका अनुसरण किया था। ये बेवकूफी है। यहाँ तक कि भाग्य का देवता भी चला गया है और आप अभी भी मूर्ख और वफादार हैं। ये बेवकूफी है। रात्रि सम्राट के चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखे। इस भावना के लिए वह एक प्रकार की मूर्खतापूर्ण निष्ठा मात्र है। रात सम्राट, चाहे कुछ भी कहो, आज तुम मौत से नहीं बच सकते। और मत कहो, युद्ध सम्राट चिल्लाया। शरीर पर सांस चक्र दर चक्र छोड़ी जाती है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग लगभग बदल रहा है।
उसने लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया। रात्रि सम्राट के आगमन से पहले उसने इस स्थान को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया था। इस समय उनकी शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। हा, सम्राट ज़ान, क्या आपको लगता है कि आप आज मुझे अकेले मार सकते हैं? रात का सम्राट हंसा। विस्फोटक शक्ति वाले युद्ध सम्राट के सामने बिल्कुल भी डर नहीं था। यदि आप मुझे जोड़ते हैं, रात्रि सम्राट, तो क्या आपने यह नहीं कहा कि आप पहले मुझे मारना चाहते थे और मेरे लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन अब मैं आपको स्वयं सड़क पर ले जाऊंगा? ये ज़िवेन का शरीर सीधे उभरकर भीड़ के सामने खड़ा हो गया। ये ज़िवेन, अब तक मैं तुम्हें निराश करना चाहता हूँ और तुम्हें दफनाने की जगह के बिना मरने देना चाहता हूँ। रात्रि सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। ये ज़िवेन के रिश्ते के कारण उनके पसंदीदा शिष्य गेंग जिन्हू सम्राट का पतन हो गया। आप जानते हैं, भले ही वह इस तरह मौजूद हो, सम्राट स्तर पर एक शिष्य को विकसित करना मुश्किल है। अनगिनत वर्षों तक सम्राट ज़ान और सम्राट चेंग ने कई शिष्यों को शिक्षा दी, लेकिन अंततः केवल सम्राट ही ताओवादी बने। देखा जा सकता है कि ये कितना मुश्किल है। प्रत्येक सम्राट एक बहुत अलग रास्ता अपनाता है। सम्राट स्तर का शिक्षक होने से प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से अतुलनीय लाभ होते हैं, परंतु बाद की अवस्था में ये बेड़ियों और बेड़ियों की तरह होता है, जो लगातार उसमें जुड़ती जाती है और भारी से भारी होती जाती है और अंततः उसे मार्ग बनने से रोकती है, क्योंकि वह अधिकाधिक अपने शिक्षक के समान होगा और शिक्षक के ताव से प्रभावित होगा। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। ये ज़िवेन के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। वह स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन को बाहर निकालना चाहता था, ये ज़िवेन के रिश्ते के कारण तो छोड़ ही दे। वह तूफान शहर की लड़ाई में हार गया और युद्ध सम्राट को पहाड़ से दूर ले जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। परिणाम स्वरूप ये ज़िवेन के कारण उनकी पिछली सभी उपलब्धियां बर्बाद हो गई। ये नफरत गहरी नफरत है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें नरक भेज दूंगा, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। जब वह सम्राट था तो वह एक मृत व्यक्ति के समान था। हा, क्या तुम दोनों सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? रात का सम्राट हंसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आने की हिम्मत कर रहा हूँ? सम्राट ज़ान, मुझे पता था कि आप मुझे मारना चाहते थे। पिछले लाखों वर्षों में आपने मेरे खिलाफ 10 से अधिक घेरने और दमन का आयोजन किया है, लेकिन वे सभी विफल रहे। क्या आपको लगता है कि जब मैं प्रवेश करूंगा तो मैं अपनी सतर्कता में ढील दूंगा सृजन का मार्ग? रात का सम्राट हंसा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम मेरे ठिकाने की गणना करने के लिए किसी को ढूंढो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ? यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? खासकर तुम, ये शीवेन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। यदि सम्राट झान तुम्हें नहीं ढूंढ पाता है तो यह वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है। मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे गुप्त रूप से मारने के लिए मिलकर काम कर रहे होंगे। मैं कैसे तैयार नहीं रह सकता? उद्धरण चिन्ह। रात के सम्राट ने हंसते हुए कहा, थोड़ा प्रचार, उत्साह और पागलपन के साथ। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें डराना असंभव है। तुम आज वैसे भी मर जाओगे, सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, वह रुक रहा है। ये ज़िवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ही बार में रात्रि सम्राट की योजना मिल गई हो। क्या होगा अगर तुम चले गए? तुम आज बच नहीं सकते। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास योजनाएं हैं। रात सम्राट ने ठंडी शराब पी। इसी समय मैंने देखा कि शून्य से एक पिंड प्रकट हुआ। एक पल में यह प्रकाश के पुंज में बदल गया और ये ज़िवेन में प्रवेश कर गया। ऐसा लग रहा था कि बैंग, ये ज़िवेन को भारी झटका लगा है। वह सीधे बीच से फट गया और खून की धुंध में बदल गया। कौन? ये कैसे हो सकता है? सम्राट ज़ान ने घूर कर देखा, मानो उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। हालांकि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह तो ज़िवेन की ताकत के बारे में 100% जानता है, वही ये भी स्पष्ट था कि वह केवल उससे अधिक मजबूत था। वह सम्राट के क्षेत्र में शिखर पर था। ऐसी आकृति को लोग एक पल में कैसे छेद सकते हैं और दूसरे को मार सकते हैं? अन्य लोग दंग रह गए और इस पर विश्वास नहीं कर सके। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हालांकि उन्हें केवल हिमशैल के सिरे का एहसास हुआ, उन्होंने पुष्टि की है कि ये ज़िवेन वास्तव में भयानक और शक्तिशाली है। उन्हें यूं ही कैसे मारा जा सकता है? तभी अनंत विद्युत प्रकाश में लिपटी एक आकृति लोगों के सामने प्रकट हुई। हालांकि वह लगभग 40 या 50 वर्ष का व्यक्ति था।
वह अत्यंत दुबला पतला था, मानो हवा के झोंके में उड़ जाएगा, परंतु किसी को ये साहस नहीं हुआ कि यह कम कर सके कि उसका शरीर अत्यंत भयानक आत्ताई शक्ति से ढका हुआ था। ये है, आप हैं डियानाजुन। सम्राट जान ने लगभग तुरंत ही व्यक्ति की पहचान ली। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी पीठ ठंडी है और वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। न केवल युद्ध के सम्राट, बल्कि अन्य लोगों को भी एयर कंडीशनर को चूसने और उल्टा खड़े होने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें आने वाले व्यक्ति की पहचान याद हो गई है। डियानाजुन, वह वास्तव में डियानाजुन है। वह स्वर्ग के दायरे पर हमला करने में विफल रहा और मर गया। वह वर्तमान तक जीवित है। क्यूई सम्राट ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली और पूरे शरीर में थोड़ा कंपन महसूस किया। वह डियानाजुन की प्रतिष्ठा को कैसे नहीं जान सकता था, हालांकि उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। डियानाजुन सम्राट के चरम पर पहले से ही एक आतंकवादी था। जब तक वह सम्राट बना, डियानाजुन गायब हो गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक पर प्रभाव न डाल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। खबर की सच्चाई पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। केवल डियानाजुन ही नहीं, बल्कि कई मृत लोग थे जिन्होंने स्वर्ग के दायरे पर हमला किया था। ये सम्राट के दायरे पर अर्ध सम्राट के प्रभाव की तरह है। उन असाधारण और परिष्कृत लोगों के लिए स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों का शिखर अर्ध सम्राट सफल हो सकता है, और लगभग सभी का अंत मृत्यु में होता है। इसलिए कई लोगों ने सम्राट के शिखर पर कदम रखा है, लेकिन जब वे आश्वस्त नहीं होते हैं तो वे जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इनमें जान दी भी है। उन्होंने कई वर्षों तक सम्राट के शिखर पर कदम रखा है, लेकिन उन्होंने एक बार भी स्वर्ग के दायरे को प्रभावित नहीं किया है। इसलिए ये लगभग कहा जा सकता है कि यदि आप स्वर्ग के दायरे को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आप या तो बनेंगे या मर जाएंगे। और अब वे तुम्हें फिर बुलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह मरा नहीं। ये कहने की लगभग आवश्यकता नहीं है कि इसके बारे में सोचने मात्र से ही उनका सिर उल्टा खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने महसूस किया कि कोई असीम शक्ति लुढ़क रही है, बिल्कुल लुढ़क रही है। करने के लिए जारी। यदि आपको ये कार्य पसंद आता है, तो अनुशंसा के लिए वोट करने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जाहिर है, हालांकि डियानाजुन अंत में महान सर्वोच्च देवता बनने में विफल रहे, लेकिन इस प्रभाव की विफलता ने उनके लिए बहुत समृद्ध संपत्ति छोड़ दी। सबसे सहज बात यह है कि यद्यपि उसकी शक्ति स्वर्ग के दायरे से नहीं टूटी है, लेकिन इसने सामान्य शिखर सम्राटों को पीछे छोड़ दिया है। इस बिंदु पर युद्ध सम्राट स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी भी डरते नहीं हैं, और यहाँ तक कि अस्पष्ट रूप से उन्हें कुचल भी सकते हैं। हालांकि इस डियानाजुन में उसे एक अभूतपूर्व आतंकवादी बल का दमन महसूस हुआ, जो उससे ऊपर होना चाहिए। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, रात्रि सम्राट ने हंसते हुए कहा। सम्राट जान, आपने पूरे दिन मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि आपकी योजना पहले से ही मेरी योजना में थी। सीनियर डियानाजुन, आपने आज उसे मार डाला। मैं कुछ भी नहीं लूंगा, और यह सब आपका है। फिर रात के सम्राट ने डियानाजुन की ओर देखा और कहा, अगर यह एक साधारण सम्राट है, तो यह वास्तव में मेरे प्रयास के लायक नहीं है, लेकिन युद्ध सम्राट अलग है। युद्ध सम्राट, आप सृष्टि के भगवान के साथ लड़ते हैं। आप सबसे वफादार ठग और सृष्टि के भगवान के सबसे शातिर अनुचर हैं। आप नहीं जानते कि आपने कितने विदेशी सम्राटों को मार डाला। मुझे आज अपना मिथक खत्म करने दीजिए, डियानाजुन ने बेहोश होकर कहा। लानत है, युद्ध सम्राट डांटने में मदद नहीं कर सका। मैं उन्हें पकड़ कर रखूंगा, तुम जल्दी जाओ। युद्ध सम्राट ने त्वरित निर्णय लिया और लगभग तुरंत ही निर्णय ले लिया। एक ही रात का सम्राट था। उसे अधिक से अधिक रात्रि सम्राट का दमन करना था। उसे मारना बहुत कठिन था। डियानाजुन के भयानक अस्तित्व का उल्लेख नहीं करने पर वह जानता था कि उसकी बात तक पहुंचना सम्राट की लगभग सीमा थी। यदि वह डियानाजुन के बिंदु तक पहुंचना चाहता था, तो वह ये जानता था, इसे सामान्य तरीकों से करना असंभव है, या यह एक बार मरने वाला है। स्वर्गीय गुरु पर प्रभाव की विफलता के बाद ही यह ऐसे बिंदु तक पहुंच सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। ये लगभग कहा जा सकता है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। भले ही डियानाजुन इतना शक्तिशाली अस्तित्व है, डकैती को पार करने में विफल रहने के बाद उसने लंबे समय तक मृत होने का नाटक क्यों किया? मुझे डर है कि उपचार का भी एक कारक है। वह इतने सालों से दोबारा बाहर नहीं आया है। मुझे डर है कि उसने अपना सारा समय स्वास्थ्य लाभ में बिताया। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि यह विधि मौजूद है, यह एक विश्वसनीय विधि नहीं है। सिर्फ इस वजह से चोट ठीक होने के बाद ही डियानाजुन की ताकत इस स्तर तक बढ़ेगी।
वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस वजह से उन्हें एहसास हुआ कि ध्यानजुन विरोध नहीं कर सकता। वह अनिच्छा से लड़ सकता था, लेकिन अन्य लोग बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। जाना चाहते हो? हा, जब से मैं यहाँ हूँ तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। पृथ्वी के छोर तक भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे जितने तेज नहीं हो सकते। ध्यानजुन ने आत्मविश्वास से कहा। बिजली कानून का उन्होंने अभ्यास किया। अपनी महान शक्ति के अलावा वह बेहद तेज है और स्वर्गीय डकैती के प्रति अकल्पनीय प्रतिरोध रखता है। अन्यथा डकैती को पार करने और स्वर्गीय क्षेत्र को प्रभावित करने में विफल होने के बाद वह जीवित नहीं रह सकता। उसकी बात मत सुनो, जल्दी जाओ। युद्ध सम्राट गरजा और उसके कानून जारी कर दिए गए। मैं नहीं जानता कि लाखों लोग हैं या दसियों करोड़। विशाल एक नदी की तरह है और उसका कौशल चरम पर चढ़ गया है। यह उसके विपरीत है। रात्रि सम्राट अत्यधिक प्रतिष्ठित दिखने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि युद्ध सम्राट की ताकत वास्तव में खुद से ऊपर थी। इन वर्षों में सम्राट जान अजेय रहे हैं, लेकिन उन्हें 9वें क्षेत्र में भी स्थान दिया गया है। उसे नहीं लगता कि वह सम्राट जान से भी बदतर होगा। हालांकि विशेषज्ञ जानते हैं कि उसके पास यह है या नहीं। युद्ध सम्राट सचमुच उससे बेहतर है, लेकिन ये बेकार है। वह अपने आप को दबा सकता है। हालांकि ध्यानजुन के सामने ये कुछ भी नहीं है। युद्ध सम्राट के पीछे के कानून एक लंबी जलती हुई नदी की तरह जलने लगे, जिससे अद्वितीय शक्ति और गति प्रकट होने लगी। वह युद्ध सम्राट था और अनगिनत साल पहले सम्राट बना था, और कई लोगों द्वारा उसे स्पष्ट रूप से पहला सम्राट कहा जाता था। क्या ऐसा नाम झूठा नाम है? रात के सम्राट के आसपास के सम्राट स्तर के प्राणियों ने तुरंत इस शक्तिशाली निवारक को महसूस किया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जब तक वे अकेले थे तब तक वे सभी सम्राट स्तर के प्राणियों को मार सकते थे। जरा सा हिलोगे तो धरती टूट जाएगी। मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत करो। ध्यानजुन ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए अपनी पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हुआ, और उसके पूरे शरीर की गति जारी हो गई। ये केवल एक क्षण का प्रयास था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को एक विशाल वज्रकुंड में बदल दिया था, जिसमें अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली टिमटिमा रही थी। पकड़ा गया कोई भी थंडर ड्रैगन सामान्य सम्राटों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी ताकत अपरिमेय थी। ये स्वर्ग की अमर स्थिति को प्रभावित करने के बाद प्राप्त होने वाला महान लाभ है। इस वातावरण में तितली सम्राट को तीव्र दमन का अनुभव हुआ है। ऐसा लगता है कि जब उसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था तो वह दृश्य फिर से सामने आ गया है। ध्यानजुन ने डकैती को पार करते समय डरावने दृश्य का अनुकरण किया और उससे भी आगे निकल गया। इन थंडर ड्रैगन के क्रोध के तहत युद्ध सम्राट द्वारा जारी की गई शक्ति जल्द ही 300 मील की सीमा तक वापस कुचल दी गई, जिसने उसकी रक्षा के मूल को छू लिया है। मैं उन्हें रोक दूंगा। तुम जल्दी जाओ। यदि तुम दोबारा नहीं जाओगे तो तुम सचमुच नहीं जा सकते। युद्ध सम्राट दहाड़ उठा। मालिक, अगर हम चले गए तो आप अकेले उनसे कैसे निपटेंगे? तितली सम्राट ने जल्दी से कहा। सम्राट ने गंभीरता से कहा, ध्यानजुन उस तरह का व्यक्ति नहीं है जैसा आपने पहले सोचा था। यदि आप रुके तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। टुट सम्राट जान, आप वास्तव में मुझे जानते हैं। चूंकि आपका शिष्य मरना चाहता है, इसलिए मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। ध्यानजुन जी अजीब तरह से मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनका शरीर हवा में गायब हो गया। ये पता चला कि यह अभी अभी बिजली की जुदाई थी। सबके सामने उन्होंने ये हुनर दिखाया, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। बूम! जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह तितली सम्राट के सामने आ चुका था। तितली सम्राट की ताकत के कारण वह अनुत्तरदायी लग रहा था, और ध्यानजुन द्वारा घुमाए गए बिजली के हाथ ने उसे पकड़ लिया। हा, पहले इस छोटी तितली को पकड़ो। ध्यानजुन हंसे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वह दृश्य देखा हो कि तितली सम्राट को उसके बड़े हाथ ने पकड़ लिया और विस्फोट कर दिया। दरअसल बात ऐसी ही थी। उसकी गति बहुत तेज थी। ये बिजली की तरह तेज थी। तितली सम्राट से कुछ ही क्षण पहले की बात थी। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट के पास भी इसे रोकने का समय नहीं था। हालांकि युद्ध के सम्राट पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्यानजुन उनके इतना कहते ही ऐसा कर देंगे। उनमें अभी भी युवा पीढ़ी के प्रति ऐसा करने की कृपा नहीं थी। ब्रश! युद्ध सम्राट के शरीर का आकार भी उसकी स्थिति से गायब हो गया है। गति नियम का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। लगभग तुरंत ही उसने जगह फाड़ दी और तितली सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। बड़ा हाथ करीब और करीब आता जा रहा था। इस समय तितली सम्राट ने अंततः जवाब दिया। अचानक हजारों रंग बिरंगी तितलियां उसमें से संघनित हो गईं, और सभी प्रकार की राजा तितलियां उभर आईं।
इनमें से किसी भी राजा तितलियों के पास सितारों को नष्ट करने की आतंकवादी शक्ति थी। तितली सम्राट की रक्षा के लिए सभी उड़ गए। हालांकि ड्यानाजुन और झांडी के सामने वह सिर्फ एक युवा पीढ़ी है और कमजोर लगता है, वास्तव में वह प्रमुख पक्ष का सम्राट है। वास्तव में उसके पास वापस लड़ने की शक्ति कैसे नहीं हो सकती। जब इस बड़े हाथ ने इसे पकड़ लिया तो ये बंदी राजा तितलियां, जो नहीं जानती थी कि उन्होंने सप्ताह के दिनों में क्या कीमत खर्च की थी, विस्फोट करना शुरू कर दिया। प्रत्येक विस्फोटक शक्ति इतनी विशाल थी कि यह अकल्पनीय था। हजारों रंगीन राजा तितलियों का एक साथ विस्फोट होने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। विस्फोट से उत्पन्न उन्माद ने लगभग पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। उन्मत्त विस्फोटक राजा तितली के निरंतर विस्फोट के तहत ये बिजली का हाथ बहुत टूट गया था, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। दोनों पक्षों के बीच कौशल का अंतर एक नजर में स्पष्ट था। तितली सम्राट ने अभी अभी सम्राट के दायरे में कदम रखा है, लेकिन ड्यानाजुन इस क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गया है। हालांकि विस्फोटों की इस श्रृंखला ने अंततः तितली सम्राट के लिए एक महत्वपूर्ण समय जीत लिया। तितली सम्राट आखिरकार घातक प्रहार से बच गया, लेकिन फिर भी वह इससे पूरी तरह नहीं बच पाया। टकराना। तितली सम्राट ने वहीं पर भरी हुंकार भरी। उसका अधिकांश मांस बिजली गिरने से टूट गया और खून की धुंध में बदल गया, और बाकी सीधे हजारों मील तक उड़ गया। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि गुरु ने पहले क्या कहा था। ड्यानाजुन उस चरम सम्राट जैसा नहीं था जिसकी उन्होंने पहले कल्पना की थी। एक ही क्षेत्र, लेकिन ये दो अलग अलग प्राणियों की तरह है। जब ड्यानाजुन ने आगे बढ़ना चाहा, तभी युद्ध सम्राट आ गया। उसके पास और अधिक करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि युद्ध सम्राट की ताकत उसके जैसी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तितली सम्राट की तरह नहीं थी। वह चपटा चुटकी काट सकता था और गोल गोल रगड़ सकता था। क्या अफसोस है, ये हत्या से थोड़ा ही कम है। ड्यानाजुन पूरी तरह से दयावान लग रहा था, जिसने युद्ध सम्राट को अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने वास्तव में लड़ाई नहीं की, लेकिन वह मर रहा था। ड्यानाजुन ने दूर से तितली सम्राट की ओर देखा। तितली सम्राट ने पहली बार अपने शरीर को पुनर्गठित नहीं किया। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वह सम्राट के लचीलेपन से पूरी तरह उबर नहीं सका। दूसरी ओर क्यूई सम्राट और क्यूई सम्राट पूरी तरह से सतर्क थे। तितली सम्राट की ताकत अब अच्छी नहीं रही। यदि उन्होंने उन्हें बदल दिया होता, तो तितली सम्राट पर इस तरह प्रहार करना असंभव होता। मुझे डर है कि ड्यानाजुन ने वास्तव में स्वर्ग के दायरे को छू लिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक इसे पार नहीं किया है, लेकिन उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वे जाना चाहते थे, लेकिन इतनी देर के बाद बहुत देर हो चुकी थी। रात्रि सम्राट तथा अन्य शाही प्राणियों ने उन्हें घेर लिया था। इस समय भागने में बहुत देर हो चुकी थी। चूंकि आप बच नहीं सकते, इसलिए उनसे लड़े। क्यूई सम्राट की गति उसी समय भड़क उठी। जो लोग इस कदम तक पहुंच सकते हैं, वे निश्चित रूप से निष्क्रिय लोग नहीं हैं, नहीं उनमें मौत से लड़ने का साहस नहीं है। युद्ध आसन है और जारी रहेगा। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लगभग आसन थी, और माहौल बेहद गरिमामय और तनावपूर्ण था। युद्ध सम्राट का चेहरा अत्यंत गरिमा में था। मूल रूप से उसने रात्रि सम्राट को वश में किया और मार डाला। किसने सोचा था कि अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि रात्रि सम्राट ने उसे वश में कर मार डाला। भले ही एक सामान्य व्यक्ति शीर्ष 10 सम्राटों के स्तर पर एक या दो और मजबूत लोगों को जोड़ दे, उसे विश्वास है कि वह सभी जगह पीछे हट जाएगा, लेकिन यह अमर विद्युत सम्राट है। यहाँ तक कि वह ड्यानाजुन के प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। अभी क्यूई हुआंग और अन्य लोग झिझक रहे थे। अब उन्हें वहां से निकलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। हमें उनके रक्षा घेरे को भेदने और भेदने का रास्ता खोजना होगा। एक तेज दहाड़ के साथ युद्ध के सम्राट ने पूरी दुनिया में युद्ध की हवा फैला दी। एक भयानक युद्ध क्षेत्र में बदल गया और सीधे ड्यानाजुन को मार डाला। उसी समय सम्राट जान ने अपना मुंह खोला और सार की एक सांस उगल दी, जो एक शक्तिशाली लौह घुड़सवार सेना में बदल गई और ड्यानाजुन की ओर चली गई। एक पल के लिए लौह घुड़सवार सेना के हमले और हत्या से पूरा क्षेत्र हिल रहा था, पूरी तरह हिल रहा था। ये लौह सवार एक त्रिकोण बनाने के लिए एक धार में परिवर्तित होते हैं, और लक्ष्य ड्यानाजुन है। अच्छा, क्या लोहे की घुड़सवार सेना है झेंगटियन? ड्यानाजुन ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुना है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला है। अब मेरी ताकत का परीक्षण करने का समय है। आप, जो पहले सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, पकड़ सकते हैं मेरी चालें बढ़ाओ। ड्यानाजुन का चेहरा सामान्य लग रहा था और उसने इस तरह के हमले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके सिर पर एक चित्र पुस्तक थी। संपूर्ण चित्र स्क्रॉल बिजली से बना था।
ये बहुत रहस्यमय था। वो एक राजसी और अतुलनीय सांस के साथ हवा के विपरीत चला गया और एक भयानक इलेक्ट्रिक ड्रैगन बनाने के लिए थोड़ा लुढ़क गया। आकाश में हजारों बिजली के ड्रैगन एक घने जाल में बुने हुए थे। तभी अचानक उन्होंने इन लौह घुड़सवारों को घेर लिया। इन लोहे के सवारों पर इन अनगिनत इलेक्ट्रिक ड्रैगन ने धावा बोला और एक पल में एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े हो गए। ये बल अत्यंत शक्तिशाली है। दो लोग एक एक करके आतंक में प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक एक करके अधिक ताकत में। युद्ध सम्राट बहुत शक्तिशाली है, लेकिन द्यानजुन की ताकत उससे अधिक मजबूत है। दो लोगों के बीच टक्कर से लगभग पूरी जगह पाउडर में तब्दील हो जाती है। यदि सम्राट मौजूद नहीं है तो केवल बात के झटके ही उन पर जोरदार प्रहार कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पहले से ही स्पष्ट है। युद्ध सम्राट की शक्ति द्यानजुन में कदम रखने की है। युद्ध सम्राट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन द्यानजुन ने युद्ध सम्राट के हमले को रोक दिया है। इस पर कुछ अबूझ राहें उभर रही हैं। इसमें द्यानजुन के कुछ रास्ते भी शामिल हैं, जो सम्राट के लिए बिल्कुल भी सुलभ नहीं होने चाहिए। लेकिन द्यानजुन जो डकैती को पार करने में विफल रहा, वह इसका उपयोग करने में सक्षम है, इसलिए उसकी युद्ध प्रभावशीलता सामान्य शिखर सम्राट की तुलना में कहीं बेहतर है। युद्ध सम्राट, आपकी ताकत खत्म हो गई है। यह अफसोस की बात है। मैं अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। स्वर्ग के दायरे में कदम रखें, लेकिन आपने मुझे निराश किया। द्यानजुन चिल्लाया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसने रात्रि सम्राट के आने का वादा किया। दुर्भाग्य से युद्ध सम्राट ने फिर भी उसे निराश किया। उनका अभी भी ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। बकवास करना बंद करो, लड़ो। बादशाह उससे बिल्कुल भी बेकार की बातें नहीं करना चाहता था। कब उसके हाथ में एक लंबी बंदूक आ गई, उसे पता ही नहीं चला। लंबी बंदूक धब्बेदार थी। इस पर समय के निशान खुदे हुए हैं और मुझे नहीं पता कि इसे कब ढाला गया था। ये लंबी बंदूक गोली चलाती रही। कहा जा सकता है कि यह चरम पर पहुंच रहा था। यह अपनी निशानेबाजी को पूर्ण रूप देने के लिए काफी अद्भुत था। हालांकि वह एक ऐसे अस्तित्व का सामना कर रहा था जिसने एक पैर से स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। उसने कितनी भी कोशिश की, द्यानजुन के सामने सब बेकार था। द्यानजुन के लिए बुनियादी खतरा पैदा करना मुश्किल है। हा, मास्टर द्यानजुन, कृपया युद्ध सम्राट को पकड़ें और मैं उनसे छुटकारा पा लूंगा। रात्रि सम्राट हंसा और सीधे उड़ गया और फिर क्यूई सम्राट की ओर उड़ गया। अन्य शाही प्राणी चार पक्षों में विभाजित हैं और इस लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सबसे खराब ताई शेनभूंग और किहुआंग भी 9वें क्षेत्र के शिखर हैं, जिनसे वे बिल्कुल भी निपट नहीं सकते हैं। क्यूई सम्राट और ताई सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने चुपचाप अपने पीछे तितली सम्राट की रक्षा की। इस समय उन्हें तितली सम्राट के ठीक होने तक इंतजार करना पड़ा, जो युद्ध की प्रभावशीलता को बढ़ाने के बराबर था, ताकि उनके जीवित रहने की सबसे बड़ी संभावना हो। उनमें लगभग बहुत ही मौन समझ थी। एक बाएं और एक दाएं ने रात्रि सम्राट की दिशा में आक्रमण किया। बहुत बड़ा हाथ का निशान। ताई शेनगुन सीधे एक विशाल हस्तचिन्ह में बदल गया और उसे रात के सम्राट की दिशा में तोड़ दिया। हाथ का निशान जितना लंबा और बड़ा था, उसने लगभग स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरी ओर उसी समय क्यूई सम्राट ने अंततः एक चाल चली और सीधे हवा की लहरों में बदल गया। ये वायु तरंगे आक्रमण रहित प्रकार की नहीं, बल्कि इतनी भयानक होती हैं कि प्रत्येक कण किसी तारे को कुचल सकता है। ये कई वर्षों से क्यूई सम्राट की खेती की मूलभूत ताकत है। जाहिर है, वही ये भी जानता है कि अगर उसने इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, तो इसका कोई भविष्य नहीं होगा। आओ आओ आओ, तुम दोनों एक साथ आओ और मैं तुम दोनों को दबा दूंगा। रात का सम्राट हंसा। वह जहां जहां से गुजरा, स्वर्ग और पृथ्वी बहुत अंधकार में हो गए, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को काले रंग से रंग दिया हो। फिर ये अंधेरी रातें तेजी से मुड़ी घूमी, उसकी मुट्ठी में समा गई और पूरी तरह से मुक्त हो गई। बूम! ताई के बड़े हाथ के निशान और असीम वायु तरंग भी इस मुट्ठी में खंडित हो गए थे। वे रात्रि सम्राट के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच सके। इसके विपरीत रात के सम्राट की मुट्ठी की ताकत फैल गई और दोनों लोगों को जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि उनकी रक्षा इस ताकत को बाहर निकाल सके। रात्रि सम्राट बाहर निकला और सीधे उन्हें वहीं मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। एक व्यक्ति के बल पर वे अपना सिर नहीं उठा सकते थे। तुरंत युद्ध का मैदान दो स्थानों में बदल गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा था। उस पर रात के सम्राट और अन्य लोगों का वर्चस्व था, जिसने क्यूई सम्राट और अन्य को अधिक लोकप्रिय और हताश बना दिया। उनकी मन स्थिति अदम्य है।
यहाँ तक कि सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी निराशा उत्पन्न करना असंभव है। हालांकि वे सबसे निराशाजनक स्थिति में प्रवेश करने से पहले ही ऐसी मनोदशा उत्पन्न कर चुके हैं। उनकी राय में शक्तिशाली और अकल्पनीय सम्राट येज़िवेन भी एक चाल से हार गए थे, उनका तो जिक्र ही नहीं। इस मामले में यह अपरिहार्य है कि उनमें निराशा का भाव होगा, जिससे वे अपनी ताकत का पूरा उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे और रात के सम्राट द्वारा कुचल दिए जाएंगे। वे सभी इस सच्चाई को समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने मूड पर काबू पा लिया और फिर रात के सम्राट को उसके घोड़े से खींचने की पूरी कोशिश की, भले ही वह मर गया हो। एक तरफ तितली सम्राट जल्दी ही ठीक हो गया, लेकिन पिछली गंभीर चोट बहुत गंभीर थी और यहाँ तक कि उसका शरीर केवल आधे से अधिक ही ठीक हुआ। क्या ये सचमुच स्वर्ग की मृत्यु है? इस समय तितली सम्राट के दिल में भी अनिवार्य रूप से ऐसा विचार आया। सम्राट ज़ान, आज आपकी मृत्यु है, आपको कोई नहीं बचा सकता। रात्रि सम्राट खूब हंसा। कई वर्षों से युद्ध सम्राट उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा सकता है कि ये उनके लिए बड़ी मुसीबत है। अब आखिरकार वह इस बड़ी मुसीबत को खत्म कर सकते हैं। रात्रि सम्राट, पहले अपना ख्याल रखो। अचानक दूर से एक स्पष्ट आवाज आई, लेकिन शून्य में एक आकृति दिखाई दी। एक पल में ये सीधे 3000 मार्शल आर्ट में बदल गया, जो आकाश में शक्तिशाली था और उन शाही प्राणियों के पीछे चला गया। युद्ध सम्राट और अन्य लोगों को भागने से रोकने के लिए उन शाही प्राणियों को मूल रूप से 4 दिशाओं में विभाजित किया गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमला बाहर से होगा। इस समय वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। इन 3000 मार्शल आर्ट से घिरा हुआ था और फिर एक के बाद एक उसे मार दिया गया। यह सब इतना अचानक घटित हुआ कि कुल मिलाकर यह केवल एक क्षण मात्र था। पार्टी पर प्रभुत्व रखने वाले ये राजसी शाही प्राणी मारे गए थे। ये है सम्राट वू का ताओवादी मित्र। तितली सम्राट आश्चर्य से चिल्लाया। ऐसे क्षण में उसके सामने जीवित रहने की आशा उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। भीड़ के सामने एक आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन ये येज़िवेन नहीं। कौन है भाई? वूडी डाओयू, तुम ठीक हो? ये बहुत अच्छा है। ये देखकर कि येज़िवेन के पास करने के लिए कुछ नहीं है, युद्ध का सम्राट बेहद उत्साहित हो गया। इस समय येज़िवेन का उद्भव निस्संदेह युद्ध की स्थिति के लिए एक बढ़ावा था कि वे धीरे धीरे नुकसान में पड़ गए थे। हा, बेशक मैं ठीक हूँ। ये हमला मुझे कैसे मार सकता है? येज़िवेन ने हंसते हुए कहा। वास्तव में जिसने अभी मारा था वह वास्तव में चौंक गया था, लेकिन अगर वह उसे मार सकता है तो ये कैसे हो सकता है? उसकी नजर डियानाजुन पर पड़ी। डियानाजुन की ताकत वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। यह अब तक मिला सबसे शक्तिशाली सम्राट था और उसे युद्ध सम्राट से आगे निकलना था। येज़िवेन के लिए वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं पहले रात्रि सम्राट को मारने के बाद आपकी मदद करूंगा। गणना के बाद येज़िवेन ने कहा कि उसने पहले रात के सम्राट को मारने की योजना बनाई थी और डियानाजुन बच नहीं सका। कोई बात नहीं, आप रात्रि सम्राट को मार सकते हैं और मुझ पर छोड़ सकते हैं। यह देखकर कि येज़िवेन बिल्कुल ठीक था, युद्ध सम्राट भी बहुत क्रोधित हुआ। उसने डियानाजुन को रोकने की पूरी कोशिश की। इस बार वह न केवल जीवित रहना चाहता था, बल्कि रात के सम्राट और यहाँ तक कि डियानाजुन को भी मारना चाहता था। वूडी डाओयू, यदि आप ठीक हैं तो ये बहुत अच्छा है। ताई शेंगहुंग और किहुआन के चेहरे भी खुशी से भरे हुए थे। रात्रि सम्राट से युद्ध किए बिना वे वास्तव में उसके आतंक को नहीं समझ सकते थे। ये 9वें क्षेत्र के शिखर पर सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ का सर्वोच्च अस्तित्व था। तुम दोनों उग्रवादी सम्राट और ताओवादी दोस्तों की मदद करने जाओ। मैं इसे यहीं मुझे दे दूंगा। मुझे उसे मारने दो। येज़िवेन हंसे और सीधे बाहर निकल गए। शैतान के पंख अचानक उसके पीछे खुल गए और फिर रात के सम्राट को मार डाला। उस गति ने लगभग पूरे आकाश को उलट दिया। येज़िवेन, तुम बहुत उग्र हो। बस तुम मुझे मारना चाहते हो। रात का सम्राट दहाड़ा और फिर ऊपर चला गया।